आदाब, मैं हूँ शफ़क़त जाफ़री और आप देख रहे हैं पहचान टीवी का हमारा ये शो और रमज़ान की साथ में गुज़र रही हैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम कायनात के इंसानों को ख़ास तौर पर जुम्मे का आज का ये रमज़ान मुबारक का दिन बहुत-बहुत मुबारक हो। अ, इतनी खूबसूरत सातें हैं, इतने खूबसूरत लम्हे हैं और इन लम्हों में अगर आपको कोई अ, ऐसी शख्सियत मिल जाए जिसका आपको बहुत अरसे से इंतज़ार हो, जिसमें बहुत जिसकी शख्सियत में बहुत सारे रंग और बहुत सारे पहलू हों, तो आपको एक ख़ास खुशी हो रही होती है, जैसा कि मेरे चेहरे से आपको नज़र आ रहा होगा। आज मैंने प्रोग्राम को सोचा था कुछ ख़ास रंग देंगे और इसीलिए मैं आज लाइव आ रही हूँ इस शो को लेकर। इसलिए कि आज मैंने अपने प्रोग्राम में जिस ख़ास शख्सियत को मदऊ किया है, उनसे मेरे कई रिश्ते हैं। पहला रिश्ता ये कि मेरे बड़े भाई हैं। दूसरा रिश्ता ये कि रेडियो पाकिस्तान बज़्म तलबा के एक मंझे हुए ब्रॉडकास्टर भी हैं और मीडिया के हवाले से भी मेरे मीडिया के भाई हैं। दूसरा ये कि मेरे शहर पैद कराची से उनका ताल्लुक है। फिर जो आखिरी जो रिश्ता है वो बहुत पायदार, बहुत मज़बूत और बहुत काबिल-ज़िक्र है कि शायर अहले बैत भी हैं, मंतबत ख़्वां भी हैं और जो मज़हबी रिश्ता है हमारा, हमारी रूहों का जो एक मोमिन होने की हैसियत से जो एक-दूसरे के साथ रिश्ता है, वो बहुत काबिल-ज़िक्र है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं अब मैं मेरा तारुफ़ कराने का यही अंदाज़ है क्योंकि ये मेरा एक बहनों वाला, मोहब्बत वाला अपने एक ब्रदर का तारुफ़ कराने का अंदाज़ ये था। बाकी उनकी शख्सियत के क्या पहलू हैं, जर्नलिस्ट हैं मीडिया में कितना कुछ काम कर चुके हैं। जर्मनी से मेरे साथ मेरे लिए काबिल-ज़िक्र, काबिल फ़ख्र शख्सियत सैयद बाक़र ज़ैदी साहब मेरे साथ हैं इस वक़्त मौजूद। बाक़र भाई मैं आपको वेलकम करती हूँ पहचान टीवी के इस शो में जिसका नाम है पहचान विद शफ़क़त। कैसे हैं बाक़र भैया? जी, आदाब, अस्सलामुन अलैकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं शफ़क़त? अल्हम्दुलिल्लाह। बाक़र भाई इतनी खुशी हो रही है मतलब एक एक्साइटमेंट है कि बल्कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे देख रहे होंगे वो भी सोच रहे होंगे शफ़क़त ने कहाँ से बाक़र भाई को पकड़ लिया। बाक़र भाई का आने का पूरा इरादा था ऑस्ट्रेलिया और शायद जो शबान गुज़रा है उसमें हम बाक़र भाई से मुस्तफ़ीद होते लेकिन जो रब की मंशा उसके तहत लेकिन आप मेरे चैनल के ज़रिए से इस वक़्त सबको नज़र आ रहे होंगे और सब बहुत खुश हो रहे होंगे यकीनन आपको देखकर। बाक़र भाई आपकी शख्सियत के कई पहलू हैं। अभी मैंने सोचा था कि किसी और हवाले से बात करेंगे लेकिन अभी आपसे जो आपने मैं देख रही हूँ आप जिस तरह जिहाद कर रहे हैं कोरोना वायरस के खिलाफ भी एज़ अ जर्नलिस्ट भी, एज़ अ इंसान भी आप बड़े प्यारे से इंसान हैं, जो बड़ा इंसानियत का दर्द रखते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो मैंने सोचा आज इस हवाले से बात करते हैं क्योंकि एज़ अ मीडिया पर्सन हम लोग जो जो जिहाद कर रहे हैं ना, जो काम कर रहे हैं, वो शायद लोगों को समझ में ना आए लेकिन हकीकत में ये भी एक बहुत बड़ा काम था जो लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालना, सही इन्फॉर्मेशन देना। तो बाक़र भाई कैसे अंजाम दिया है सारे काम को? क्योंकि पहले आपकी लाइन दूसरी थी, एकदम से ये कोरोना वायरस का शोर आया तो बहुत सारे अपॉइंटमेंट, बहुत सारा सफ़र आपने कैंसल किया होगा। जी, बाक़र भाई। जी, शफ़क़त, पहली बात तो मैं ये कहूँगा आपके इस चैनल के हवाले से, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी। मोस्ट दूसरे वेल क्योंकि एज़ अ जर्नलिस्ट हूँ, अपना चैनल भी चला रहा हूँ, बीज़ी टीवी जर्मनी से। हुँ। सबसे मुश्किल जो इंटरव्यू होता है, वैसे तो दुनिया में बड़े मैंने इंटरव्यू किए मुझे हाँ। याद पड़ता है जो बड़ी पर्सनैलिटी है उसमें एक ज़माने में कुछ अरसे के लिए हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने थे आई.के. गुजराल। तो अच्छा। उनका इंटरव्यू तेहरान में मैं रेडियो तेहरान उर्दू सर्विस में था, तो वहाँ मैंने उनका इंटरव्यू लिया। फिर नवाज़ शरीफ साहब, बेनज़ीर और जितने भी हुँ। लोग गुज़रे। देखिए, सबसे हुँ। मुश्किल इंटरव्यू देना और इंटरव्यू हुँ। लेना जो है ना, वो जर्नलिस्ट का जर्नलिस्ट के साथ होता है। क्योंकि मैं देख रहा था कि 4 ठीक है। मिनट और 4 हाँ। मिनट और तकरीबन 1 सेकंड तक जो है वो शफ़क़त खुद ही बोलती रही हैं और मैं सोच रहा था कि मैंने कोई सवाल कर दिया शफ़क़त से और वो जवाब दे दी। तो ये अलमिया होता है, जो बोलने वाले होते हैं वो बेसिकली और मुझे भी कभी-कभार मेरे जो लिसनर हैं, जो मेरे सुनने हाँ। वाले, देखने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं, वो पर्सनल भी भेजते हैं, कभी-कभार लाइव भी भेज देते हैं कि भाई अगले को तो हाँ। बोलने दो। तो ये हमारा मैंने इब्तिदा में बोला कि आपको पूरा मौका दूँगी बोलने का। नहीं, नहीं, आप बोलते रहें, अल्लाह करे आपकी ये मुस्कुराहटें, ये आपका जो अदायगी है, आपका अंदाज़े कलाम है, वो ऐसे ही रहे और आप और मज़ीद तरक्की करें। बहुत मुश्किल बात। शफ़क़त पूरी हुँ। दुनिया का ये अलमिया है और ना ये किसी एक इंसान का, ना किसी एक हाँ। फ़िरके का, ना किसी कौम का, ना किसी मुल्क का।
ये आपके ऑस्ट्रेलिया से लेकर और अमेरिका तक और बीच में जितने भी ये जो कंट्रीज और बर्रे आज़म आते हैं, ये सब का एक अलमिया था, और हाँ, आहिस्ता-आहिस्ता इस पे काबू भी पाया जा रहा है, और हर आदमी दुआ कर रहा है कि इस वबा से, इस उससे निकला जाए। लेकिन बहरहाल बहुत बड़ा सानिया, बहुत बड़ा मरहला जिससे हम सब गुज़रे और गुज़र रहे हैं, और जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह याद आ गया। हमें इस हाँ, वक़्त अल्लाह। अल्लाह याद आ गया है, सबको। हुँ। मुझे याद है इटली के किसी बड़े अहम ओहदेदार ने एक बात कही थी कि अब हम उस स्टेज पे पहुँच गए कि हम सिर्फ़ आसमान की तरफ देख रहे हैं, और हमारे पास वसाइल हाँ, होने के बड़ा बावजूद, बड़ा दर्द भरा जुमला जुमला है ये। जी, तो पूरे वसाइल होने के बावजूद, लेकिन शुक्र है परवरदिगार का कि आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी अपने रूटीन पर आ रही है, और हम लोग भी आहिस्ता-आहिस्ता अपने कुछ फ़ायदे भी हुए हैं इस वबा के। हाँ, फ़ायदे बहुत ये ब हुए हैं मैं कि समझती हूँ बहुत सारे फ़ायदे हैं, हम आगे इस पे गुफ्तगू करेंगे। नहीं, इस हम पहलू पे भी आएँगे। अभी 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 जब बात निकली है तो फिर इसको इख्तिताम हाँ, तक पहुँचाया जाए इस वाले हाँ, मौज़ू को, कि सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है, मैंने जो नोट की, जो मैंने स्टडी की, जो मैं देख रहा हूँ, वो ये हुआ है कि जो फैमिलीज़ जॉइंट फैमिलियाँ नहीं थी, जो अलग-अलग लोग रहते हाँ, थे। हाँ, यदि किसी शख़्स के बच्चे अलग रह रहे हैं, खुद वो अलग रह रहे हैं, या कुछ जॉब्स ऐसी होती थी कि 2-2 3-3 महीना लोग घर नहीं आते थे, और हाँ, ऐसे ही है। मुलाकातें नहीं होती थी, या जो एक दूरी हो गई थी, इस वबा ने एक क्या काम किया कि सबको कम से कम इतना टाइम दे दिया कि हाँ, माँ अपने बेटे के साथ, और बेटा माँ-बाप के साथ, और बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ वक़्त गुज़ार रहे हैं, और ये काफ़ी बेहतर है इस हवाले से कि डिस्कस हो रही है, मौज़ूआत हाँ, निकल रहे हैं, हाँ, एक-दूसरे बिल्कुल के सही। जो वो थे ख़यालात जो थोड़े-से दूर हो गए थे लोग, अब एक ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि हम जैसे लिखारियों को जो लिखते हैं, सोचते हैं, शायरी करते हाँ, हैं, मौका मिल गया बहुत कॉलम कुछ लिखते करने हैं, का। हाँ, मीडिया पे अपने चैनल्स चलाने का बड़ा अच्छा मौका था। मैंने अपना, जैसे आपको पता है कि पहली रमज़ान से हुँ, अपना चैनल शुरू किया, बीज़ी टीवी माशाअल्लाह, जर्मनी। माशाअल्लाह। हाँ, तो बिज़ी वो टीवी। बड़ा अच्छा मौका था, बहुत अच्छे वीवीआईपीज़ जो इन दिनों में जो है वो बहुत मुश्किल से हाथ आते थे किसी के, मिल वो गए माशाल्लाह आपको। से भर दे रहे हैं। हाँ, तो मेरा मानना है कि जहाँ पॉज़िटिव पॉइंट है, नेगेटिव हैं, दोनों साथ-साथ हैं। हाँ। जी, शफ़क़। अच्छा, अभी अभी सूरत-ए-हाल जर्मनी की क्या है कोरोना वायरस से? क्योंकि हम सुन रहे थे वहाँ पे भी बड़ा खौफ फैला हुआ है, बहुत बुरी अभी सूरत-हाल है, तो अब क्या है? खौफ की पोज़ीशन वैसी है, लेकिन काफ़ी यानी आपको पता है कि ये हमारी थर्ड कंट्रीज़ का मसला ये होता है कि हम लोग पहले तो महीना 2 महीना सोचने पे लगाते हैं कि जो गवर्नमेंट ने कहा है उस पे अमल करें या ना करें। हाँ, अब ऐसे हर हम जगह यही ये देखिए, सूरत-हाल है। जी, लेकिन लेकिन बेसिकली मैंने आज जर्मनी में देखा कि हुँ, जर्मनी में बहुत सख्ती नहीं है, बहुत ज़्यादा रोक-टोक नहीं है, लेकिन खुद लोग अपने तौर पे, क्योंकि हमें अपनी हिफाज़त करनी है, गवर्नमेंट हाँ, हमारे लिए सब कुछ कर रही है, तो मेरे बच्चे अभी तकरीबन ये 1 डेढ़ महीना हो गया है, मेरे बच्चे बाहर हाँ, नहीं गए, बहुत ज़्यादा, तो उनको सामने एक छोटा-सा पॉइंट है, उसमें एक-एक करके लेके जाते हैं पार्क के पास, और उसको साइक्लिंग चलवाता हूँ मैं एक बच्चे को, फिर उसको लाके घर हाँ, छोड़ता हूँ, फिर दूसरे को अच्छा, लेके जाता हूँ। तो इस तरह से हम यानी हम जॉइंट बाहर नहीं कर रहे हैं एक्टिविटीज़ कोई भी। दूसरा ये कि यहाँ पे कानून पास कर दिया है कि जो भी बाहर निकलेगा अपने घरों से, वो मास्क लगाएगा, ग्लव्स हुँ, पहनेगा, हुँ, और वापस पे हाथ हाथ वॉश करेगा, अगर पॉसिबल हो तो बंदा नहा भी ले, अपने कपड़े चेंज कर ले। हाँ, तो इस पे ये अमल कर रहे हैं, मैंने देखा है पूरा जर्मनी, हुँ, मैंने बाहर मैं जब भी निकला तो मैंने जिन लोग, एक तो फालतू लोग नहीं निकल रहे, जिनको काम नहीं है वो हुँ, घरों में हैं। और हुँ, जो जॉब पे हैं, या डॉक्टर्स हैं, या पुलिस है, या जो ऐसे इदारे हैं कि जो फायर ब्रिगेड का इदारा है, कि जो लोग एक्टिव हैं वो इस वक़्त जो है वो बड़े एहतियाती तदाबीर के साथ निकल रहे हैं। तो कुछ हुँ, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो ये है कि बहुत जल्द इस पे 100% काबू पा लिया जाएगा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपका मोबाइल बोल रहा है, ये बार-बार ज़ू-ज़ू की आवाज़ आ रही है, मगर में आपकी मसरूफ़ शख्सियत, नहीं, मुझे बेसिकली आवाज़ आ रही मेरा, है। मैंने अपना म्यूट किया हुआ है, लेकिन बेसिकली वाइब्रेशन पे शायद हो, मैं उसको भी हटा देता हूँ। जी, मैं हाँ,
अब नहीं आएगी आपको आवाज। आप सही बस सही है, कमेंट्री समझ। क्योंकि हाँ, मैं दूसरे हाँ, लाइन जाता हूँ तो दोस्त पे अमल नहीं करेगी। हाँ, मैंने कहा वो जो व्यूअर्स हैं हमारे, वो डिस्टर्ब हो रहे होंगे, जो चाहे तो कमेंट्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर ये हम शो बार बार इसको रिपीट भी कर देंगे। अच्छा, पहले तो आप ये बताएं कि जी बाकर भाई, आपका मतलब वसी तजुर्बा है ना, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ मीडिया पर्सन अलग है, एक जो एक अच्छे इंसान के तौर पे, एक सामाजिक कारकुन के तौर पे अलग है, फिर एक ये कि एक शायर भी है ना आपके अंदर, एक जो शायरी का एक ठाटे मारता हुआ समंदर है, उसके भी दो पहलू हैं, एक मजहबी शायरी हो गई और एक दूसरी शायरी, मतलब जो दुनियावी शायरी जिसे कह लें आप। अब इन सारी चीजों को देखते हुए, इन सारे मद्देनजर रखते हुए जो आपने हालात हाजिरा बताए, उसके मुताबिक भी ये जो रमजान का महीना है, इसको आप गुजारना कैसे? देखिए, लोग पहले ही कहते थे किसी हाल में भी इंसान खुश नहीं होता, रमजान काश सारी जॉब्स बंद हो जाएं, रमजान में हम आराम से घर बैठ के इबादत करें। अब जब ये मौका आ रहा है तो लोग बड़े बोर हो रहे हैं। अब आप एक दरमियानी रास्ता बताएं कि इस रमजान को गुजारने कैसे। अभी तो 3 वीक्स बाकी हैं, एक ही अशरा गुजरा है जी। देखिए, ये भी बहुत ही जबरदस्त आपने सवाल किया है, बहुत अच्छी बात है। मेरा फ्रेम सही आ रहा है, मैं आगे हो जाऊं या इस पोजीशन में सही हूँ? बिल्कुल सही है, आप इस पोजीशन में भी सही है जी। मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर सब बैठा हूँ। मैं ये कहता बिल्कुल हूँ सही। कि मेरा ख्याल है कि जहां तक मुझे याद पड़ता है, जब से हमने रोजे रखने शुरू किए, हाँ, रमजान हमारी जिंदगी में काफी आए, तो मेरा ख्याल है ये बड़े बेस्ट दिन हैं जो इस वक्त रमजान के गुजर रहे हैं। हाँ, उस उसकी वजह ये है कि एक तो अल्लाह बहुत करीब हो गया है। पहले हाँ, हम सिर्फ जिस्मानी तौर पे रोजा रखते थे कि हमने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, सेरी में उठ गए, सेरी खजला पेनी जाके खा ली, वो तो हाँ, कि हमारा। अच्छा, फिर उसके बाद जब सेरी का वक्त खत्म हुआ, नमाज पढ़ के 2 रकात बड़ी, अल्लाह ताला के ऊपर एक एहसान किया कि हमने 2 रकात सुबह की नमाज पढ़ी बहुत दिनों बाद, बहुत हाँ, महीनों बाद। उस सेरी का हाँ, नमाज पढ़ने के बाद कुछ लोग ये सोच के लेट गए कि रोजा है, हाँ, सोना चाहिए। और पर कुछ समझा लोग जो अपना। मनचले किस्म के थे वो बाहर निकल के उन्होंने टेप बॉल उठाई और क्रिकेट शुरू हो गए। तो जो रमजान के प्रॉपर जो जो हम्म, वक्त था, वो हम उसको उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे थे जितना कि इस हाँ, कोरोना के इस दौर में, इस रमजान में लोगों ने हाँ, अल्लाह को एक तो बहुत करीब से देखा, अल्लाह की हाँ, यानी बहुत करीब से खुदा याद आया। हम्म, कि किसी को भी नहीं पता था कि वो बाहर निकलेगा और कहाँ उसका हाथ लग गया, कहाँ उसका जिस्म टच हुआ, और वो एक हाँ, वबा, मूजी वबा लेके वापस आया, और ना सिर्फ खुद आया बल्कि उसने आगे भी उसको तोहफतन दो फैलाया। दिया। हम्म, तो ये जो वक्त मिला है ना शफक, ये जो हाँ, खामोशी है, जो तन्हाई है, जो अल्लाह वैसे तो शायरक से करीब है, लेकिन इस हाँ, तन्हाई में हमने बहुत फायदा उठाया, और माशाल्लाह से नजर आ रहा है कि इंसान इबादत की हालत में है। हम्म। तो यानी हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि जो हमें यहाँ बेस्ट पे टाइम मिला है, जो रमजान हम चाहते थे। जी हाँ, जी हाँ, मैंने जैसे कहा, फैमिली के साथ आपको टाइम मिल रहा है, अल्लाह के साथ आपको टाइम मिल रहा है। देखिए ना, हम जिस्मानी रोजा रख रहे थे, हम यानी हम्म, कुछ लोग, उसकी बात नहीं कर रहा माशाल्लाह से, मैं एक बात, मैं अपने आप की बात मिसाल दे रहा हूँ कि बस रोजा हाँ, है तो भाई एक बहुत एहसान हो रहा है कि भाई एक रोजा है हमारा, लेकिन हम खुदा को महसूस नहीं कर रहे। अब हम हम्म, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, अभी हमारे बहुत अच्छे, बहुत ही प्यारे और करीबी हमारे सीनियर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं बड़े, असलम हाशिम भाई, बहुत एक्टिव यूके में, उनको आज़ादारी के हवाले से और दूसरे हवाले से वो सोशल हाँ, एक्टिविटीज, उनकी बच्ची हाशमी सिस्टर हाँ, के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाती जी, हैं। जी, 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 वो जी, जी, इस मूजी बीमारी का शिकार हैं, और अल्लाह उनको सेहत दे। वो तकरीबन डेढ़ आमीन, डेढ़ आमीन। महीने बहुत ही सीरियस कंडीशन में, उनके लिए भी दुआ कीजिए। लेकिन बात कहने की ये है उनको कि सेहत दे। हाँ, हमें नहीं पता कि जिन लोगों पे हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि आज रात को हाँ, वो मिले, वो एडमिट हो गए, 20 दिन के लिए कम से कम वो हॉस्पिटल चले गए, तो आपको हाँ, अचानक धक्का सा लग रहा है कि जो लोग, जिन पे आप अभी कॉन्सेप्ट नहीं था, आप सोच नहीं सकते थे कि हाँ, इनके साथ ऐसा हो जाएगा, वो बीमारी का शिकार हुए और हाँ, हॉस्पिटल में, ऐसे लोग। तो किसी का नहीं पता, अल्लाह सबको महफूज रखे। तो ये जी, आमीन। ये बहुत ही अहम चीज है खुदा से
कुर्बत की कि हाँ, आपको कदम-कदम पे अल्लाह याद आ रहा है कि अल्लाह महफ़ूज़ करे, हाँ, परवरदिगार की हिफ़ाज़त करना, पालने वाले सबकी हिफ़ाज़त करना, हमारी भी करना, हमारे बच्चों की, हमारे दोस्तों की, हमारे अहबाब की, दोस्त सब। तो यानी हमारी मैं जो कहता हूँ सोच है वो बड़ी पॉजिटिव भी हो गई है, प्लस ये कि हम लोगों के लिए भी सोच रहे हैं, उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं। बार-बार जो आपने कहा हम अल्लाह का ज़िक्र भी ज़्यादा कर रहे हैं, ये सोच के भई इसकी खैर हो, लेकिन हम दूसरे इंसानों की भी फ़िक्र कर रहे हैं। ऐसा ही है बाकर भाई? मैं 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 जब पाकिस्तानी टीवी चैनल में एज़ अ प्रोड्यूसर काम कर रहा था, मुझे बड़ी प्यारी बात याद आ गई शफ़क़। हुँ, हुँ, तो मैं ज़रूर बताएँ। करता था तो मेरे 2-3 प्रोग्राम थे, वो एक मैं खुली कचहरी लगाता था पूरे पंजाब के बहुत सारे शहरों में, यानी छोटे-छोटे शहरों में मैंने 100 से ज़्यादा सिटीज़ में मैं गया जिसमें अच्छा माशाल्लाह। ऐसे नाम हैं जो आपने शायद सुने भी ना हों, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुने होंगे, टुड्डी थल बीना, जोलू और बहुत नाम है, भावलपुर की, इधर की पट्टी पूरी और पूरे पंजाब और तो वहाँ जब हम 2 या 3 दिन का हमारा स्टे होता था, एक खुली कचहरी थी, मेरा प्रोग्राम था अपना दी पंचायत। तो वो पंचायत लगाते थे, हाँ, उसमें सारे एमपी, एमएनए डीएसपी, एसएचओ सारे आते थे और हम पब्लिक को बुलाते थे, आवाम को कहते थे कि हाँ, ठीक है। खुदा को बुलाते थे। तो मैं उसको डायरेक्ट भी करता था और होस्ट भी था उसका। तो जब हम थक जाते थे हाँ, 3 दिन तो तीसरी रात हमारा 2 काम होते थे, या तो हम वहाँ पे किसी एक जो वहाँ का कदीमी ग़िज़ा होती थी, जैसे खाने मशहूर होते हैं मुख्तलिफ शहरों के, जैसे गुजरावाला हाँ, के चिड़े हाँ, मशहूर हैं। जो गुजरावाला जाता है हाँ, वो चिड़े ज़रूर मिलते हैं। तो हम उस शहर में जाके जो छोटा-सा एक शहर होता था, जो अभी यानी बहुत ही जदीद शहर कह लें उसको कि नए-नए शहर बने होते थे। बहुत बहुत सारे नाम थे। तो वहाँ हम जाके और हम वहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, शायरी सुनते थे। अच्छा, एक प्रॉब्लम हो अच्छा। रही है इस वक़्त, मुझे याद नहीं रहा कि मैं अपने बैटरी को चार्ज करता, मेरी कैमरे की बैटरी डाउन हो रही है। तो अगर हम बीच में ब्रेक कर जाएँ तो मैं माज़रत चाहता हूँ, फिर आप मुझे दोबारा ले लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि या आप ऐसा कीजिए कि 1 कैमरा शॉट कीजिए आप अपना, तो मैं इसको कैमरे की बैटरी लगा दूँ, फिर वो शेर सुनाता हूँ आपको। हाँ, हाँ, बिल्कुल आप कैमरे की बैटरी लगाइए, कोई बात नहीं क्योंकि ये फ़ायदा ये होता है कि दोनों जब बोलने वाले हैं ना तो हम बात को सँभाल लेंगे। जितने भी लोग इस प्रोग्राम देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को आपने शेयर करना है, पहचान टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ये हमारा सोशल मीडिया का पेज है फेसबुक का, इस पे आपने कमेंट्स देना है, लाइक करना है। अच्छा मैं जवाब दे दूँ जब तक इमरान मिर्ज़ा अस्सलाम वालेकुम टू ऑल जी वालेकुम अस्सलाम, सैयद नवीद कासिम, सलाम सिस्टर सफारी सिस्टर ये सफारी सिस्टर ये लिखा है आपने मुझे। वालेकुम अस्सलाम भाई, आप लगाएँ बिल्कुल आप अपना चार्जर भी लगाएँ, आपकी जी, गुफ्तगू बहुत ज मुझे थोड़ी देर के लिए इजाज़त दीजिएगा, मैं वो ले आऊँ, मेरे पास चार्जर है नहीं। नहीं, नहीं, आप बिल्कुल लेकर आएँ। अच्छा देखिए, अब हम कोशिश करते हैं अपने हर प्रोग्राम में कि हम आप लोगों से कुछ पॉज़िटिव गुफ्तगू करें आजकल के कोरोना वायरस के इस मतलब ये जो सब सोच रहे हैं अज़ाब है, ये है। इसके आप हम ना पॉज़िटिव पहलू पे ज़्यादा बात कर रहे हैं, ताकि हम बता सकें कि हमने रमज़ान कैसे गुज़ारना है, हमने ज़िंदगी के रूटीन को कैसे गुज़ारना है। और इस बात को आप नोट कर लीजिए कि हमारी ज़िंदगियों में चेंज आ भी रहा है, आए मज़ीद और आएगा और अगर हमने उसके इस चेंज को जो हमारी ज़िंदगी में आ रहा है, उसके पॉज़िटिव चेंज को अगर हमने अपनी ज़िंदगी में कारी कर लिया, तो फिर ज़िंदगी शायद अच्छी नहज पर दोबारा से चलना शुरू हो जाए। बहुत सारी कॉल्स मैंने आज भी रिसीव करी हैं और सारी कॉल्स में जहाँ पर ज़्यादातर मुझे जो नेगेटिव बात करता हुआ नज़र आता था, मैं कोशिश करती थी उसके जवाब में पॉज़िटिव बोलूँ, मस्बत बोलूँ और उसके बाद जब कॉल जब इख्तिताम पर आती थी, तो हम दोनों तरफ से पॉज़िटिव बात बोल रहे होते थे और हम खुशी का इज़हार कर रहे होते थे और इस तरह अलविदा करते थे। अगर यही टेक्निक हर कोई अपना लेगा, हर कोई जिसके पास कॉल आ रही है उससे पॉज़िटिव यानी मस्बत बात करेगा, इसके अच्छे पहलू को रोशनास कराएगा एक-दूसरे के साथ, तो फिर देखिए कि हम हमारे अंदर एक कैसा चेंज आएगा। मैंने महसूस किया कि अगर आपके अंदर कोई बेचैनी है, कोई परेशानी है या नेगेटिविटी है, तो आपका जो डेली रूटीन है ना, वो भी डिस्टर्ब होता है। यानी आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप बच्चों से या किसी से भी, दोस्तों से भी बात करते हैं, तो आप उनसे नेगेटिव ही बोल रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई भी शख्स आपको कोई पॉज़िटिव पहलू दिखा दे या आपसे कोई पॉज़िटिव बात करे, तो आप खुद ब खुद जो है ना आपका मूड चेंज हो जाता है, आपके अंदर और बाहर जो है वो रोशनी हो जाती है, आप अच्छी-अच्छी बातें करने लगते हैं, अच्छा रवैया अख्तियार करते हैं दूसरों के साथ। इस टेक्निक को ना ज़रा आज़मा के देखें। अच्छा रमज़ान के हवाले से हमारे कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स भी आएँगे और हम इसको इंशाअल्लाह करेंगे क्योंकि रमज़ान का महीना बड़ा अहम अहम महीना है
और तज़किया नफ्स करना है अपना। तो उसके हवाले से अगर कोई हमारे साथ पहचान टीवी के इस शो में शामिल होना चाहता है, कोई आइडियाज़ शेयर करना चाहता है, कोई अच्छी नात पढ़ता है, वो हमें बिल्कुल कॉन्टैक्ट करे। कुछ लोगों ने हमें ऑलरेडी किया है, हम इस इधर जो है प्रोग्राम शुरू करेंगे। बच्चों में बहुत सलाहियतें होती हैं, अगर आपके बच्चे कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ नात पढ़ना चाहते हैं, कुछ मनक़बत पढ़ना चाहते हैं, कुछ हमें इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बताना चाहते हैं, तो ज़रूर शामिल हो सकते हैं हमारे साथ। अच्छा, अब आ गए बाकर भाई वापस जो है अपनी बैटरी लगा के। सो नहीं, अब ये चार्ज हो रहा नहीं, होगा ना? नहीं, आपकी बैटरी भी ज़रूरी है। अच्छा। जी, नावेद कासिम, थैंक यू सो मच। देखते रहिए, प्रोग्राम को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम फिर इसी तरह की, मैंने कहा बड़ी अहम शख्सियत है, अभी इनके मैं शख्सियत के पहलू खोल रही थी। जी, वाकर भाई आप शेर सुना रहे थे। अच्छा, बात बड़ी मज़े की है। आपको पता है मुझे बड़ा शौक था कि मैं भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का जाके इस तरह विज़िट करूँ, वहाँ के लोगों से मिलूँ। चंद शहरों में गई हूँ मैं। तो वो यानी आपने नगर-नगर का पानी पिया हुआ है। अब आप वो शेर सुनाएँ हमें कि क्या पंचायत में नहीं, आप सुनते थे? मसला मसला ये था कि बात जो हो रही थी वो अल्लाह की हो रही थी, रमज़ान हाँ, की। हाँ, और फिर शेर की बात आ गई और जो मौला अली का कौल है कि सफ़र करो, अगर तुम्हें कुछ हाँ, सीखना है तो सफ़र बेशक। करो। सफ़र तो जब ये मैंने इसके तकरीबन 100 से ज़्यादा एपिसोड मैंने किए और वॉव! खुली कचहरी, और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। जहाँ वो हसन अब्दाल है, वहाँ सिखों का गुरुद्वारा है, वहाँ गुरुद्वारे के हाँ, अंदर हमने एक पंचायत लगाई। हाँ, और फिर वो यानी बहुत सारे 100 शहर आप सोच लें, यानी जनूबी हाँ, पंजाब और पंजाब के माशाअल्लाह। 100 से हाँ, प्लस। तो वो अ, फिर वो एक मेरा प्रोग्राम था सिटी लाइफ, यानी वहाँ की शहरों के बारे में, तो वहाँ की ट्रेडिशनल ग़िज़ाएँ, वहाँ के रहने वाले। तो मैं ये बात कर रहा था कि जो लास्ट हमारा दिन होता था, 3 दिन हाँ, कम से कम हमारे से होता था, और जो बड़े शहर होते थे उसमें हम 4 दिन रुक जाते थे। तो मैं कहता था कि यहाँ के अदबी लोगों से और उनसे मिलवाएँ, जिसमें बड़े-बड़े शायर मिलते थे। आपको याद होगा नुसरत फ़तेह अली हाँ, खान साहब की बड़ी हाँ। मशहूर एक कव्वाली हुई थी, तुम एक गोरख धंधा हो। वाह, वाह! क्या ज़बरदस्त है तो वो तो। हाँ, उसके उसकी जब जब मैं उनके बिल्कुल। शायर से मिला तो मैं हैरान हो गया। मैं हाँ, वो सरगोदा सरगोदा रेडियो में काम करते हैं। अब मुझे हाँ, नहीं पता, अल्लाह उनको हयाती दे, लेकिन उन्होंने कहा कि बाकर, मैंने खान साहब को जो बंद दिए थे उसमें से 5 बंद उन्होंने नहीं पढ़े इस कव्वाली के। और वो हाँ, पर्सनल महफ़िलों में पढ़ते थे, लेकिन वो कहते थे कि हाँ, इसको रिकॉर्ड ना करो। कहते थे हाँ। अगर वो शेर भी पढ़ देते तो खान साहब को कोई मार देता। वो इतना इरफ़ानी हाँ, कलाम था। हाँ, वो तुम भी कोई बड़ा, यानी वो इरफ़ानी कलाम था। हाँ, वो बिल्कुल, जो बिल्कुल, तुम हाँ, वो शुरू में कुछ और रंग था, फिर वो आगे चल के कुछ और हो जाता था। जी, 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 जी। तो मंदिर, मस्जिद, ये मैख़ाने, कोई ये जाने, कोई वो जाने, कोई कोई वो ये जाने, माने, कोई वो कोई माने, वो बने। ये सब है तेरे दीवाने। और उसमें हाँ, बड़ी बड़ी बड़ी, यानी वो फिर उन्होंने बताया कि आखिर में जो है, मैंने उसका बताया कि तुम इस राज से तुम नहीं राज फाश नहीं कर हाँ, सकते, जो राज है इसमें खुदा का जवाब भी है उसमें, बिल्कुल। यानी शिकवा हाँ, और हाँ। जवाब शिकवा। तो इस तरह से शुरू मैं में सुन शायरों के की। इंसान काफ़िर समझे और बाद में फिर वो सब पलट कर आता है। जी, 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 जी। बिल्कुल याद है तो मुझे। मुझे फिर एक शायर से मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे कहता है कि बाकर साहब एक शेर सुनाता हूँ, मैंने सुना है। कहता है, इश्क करना है तो खालिक हकीकी से करो, बेवफाई हो भी जाए तो खफा होता नहीं। तो दफ़ा होता है। हुँ, और हम तो कई दफ़ा बेवफ़ाई करते हैं, डेली रूटीन में कर रहे होते हैं ये उससे। हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये कोरोना वायरस की, इसके हवाले से कि हमने कितनी शिकायतें आज तक ज़िंदगी में की होंगी। और शफ़क़ हुँ, देखिए, आज इस इंटरव्यू का बड़ा अजीब अजीब अंदाज़ से ये जा रहा है इंटरव्यू आपका, हुँ। कि हम किसी और मौज़ू पे बात कर रहे हैं, नई मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं, और अच्छी बात है, बहुत हाँ, शायरी-वायरी बिल्कुल, तो हाँ, होती रहती है। हाँ, मैं आपको बताऊँ कि मेरे एक दोस्त थे पाकिस्तान में, वो मुझे कहते थे कि बाकर, अगर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने पे जाएँ, तो जब हम निगाह डालें अपने ऊपर, अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे, अपने पैसे पे, अपनी इज़्ज़त पे, तो ये अल्लाह की वो नेमतें हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी नेमतें हैं। लेकिन अगर बेशक। सबसे बड़ी नेमत का ज़िक्र करें, तो वो है ये टिश्यूज़, जो हमारी ज़ुबान में एक झिल्ली है बारीक-सी, हाँ, वो हाँ, टिश्यूज़ कहलाती है, जिससे हम टेस्ट महसूस करते हैं, ये ठंडा है, ये बेशक, गरम हाँ, है।
ये ये मीठा मीठा है, है, ये नमकीन है। तीखा है, ये कड़वा है। क्या बात की थी, इरफानी बात थी ये, कि अगर हम उस टिश्यूज पेपर, जो हमारी जुबान पे एक टिश्यूज का एक झिल्ली है, जो जैसे आप कभी हम्म, अंडा उबालते हैं तो जब अंडे का छिलका उतारते हैं तो अंडे के ऊपर बारीक एक सी। बारीक सी और झिल्ली होती है। उस हम्म, झिल्ली की तरह एक अल्लाह ने हमारी जुबान में एक टेस्ट दिया है। उस झिल्ली का नाम है टेस्ट। उसको टेस्टर कहते हैं। टेस्टर, टेस्ट हम्म, यानी अगर खुदा दुनिया की हर नेमत दे दे इंसान को, और वो जितनी टेस्ट ना भी ले। नेमतें हैं, और वो एक झिल्ली वापस ले ले, इंसान कुछ नहीं कर सकता। मजा ही और खत्म, जिंदगी का मजा ही खत्म। वो खत्म है जिंदगी। उसका वो हम्म, पैसा, उसकी वो शोहरत, उसका वो खाना है बाहर खाना, घर में खा, उसके लिए इगाल है, यानी बराबर है उसके लिए हर चीज। फिर उसने कहा कि ये जो मल्टीपल कंपनियां होती हैं, हम्म, ये टेस्टर रखती हैं। एक बंदे को ऐसे रखती हैं कि जो, जैसे वो हायर कर लेते हैं ना, एक कम सिनी की उम्र में हायर कर लेते हैं। ये बड़ी अंदर की उसने हम्म, बात बताई मुझे। हम्म, वो उसको पैसे बहुत देते हैं, उसकी तनख्वाह, उसकी सैलरी बहुत होती है शफक, लेकिन वो जिंदगी भर ना मीठा खा सकता है, ना खट्टा खा सकता है, ना उसको एक मखसूस ग़िज़ा होती है जो लेस होती है, टेस्ट लेस होती है। जैसे हम्म, उबली हुई चीजें हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि कोई हम्म, चीज उबाल के हम किसी को दे दें, करेला या इस टाइप की चीज, जिससे हम उसके ये भागते हैं वो टेस्ट, खाने से। हाँ। उसके हाँ। ये टिश्यूज जो है ना, ये टिश्यूज जो है ना वो खराब ना हो। तो वो जब ये फ्लेवर बनाते हैं, मैं वो कंपनियों का नाम नहीं ले रहा, उसने तो मुझे कंपनियों के नाम भी लिए थे। कंपनियां मुझे सू कर देंगी, लेकिन खैर ये कानूनी बात कर रहा हूं मैं, कि वो हाँ। टेस्टर जो होता है वो टेस्ट करता है हर चीज को। जब वो क्या कहना चाहिए कि मिलाते हैं उसकी सारे अज्जा, तो वो मुख्तलिफ प्यालियों में रखे होते हैं, वो टेस्ट कर करके और उसको वापस थूक रहा होता है। और वो जब टेस्ट फाइनल पे पहुंचता है कि ये और ये मिला के ये टेस्ट बनेगा, तो वो कहता है ये ओके है, इसको हाँ। आप फाइनल कर दीजिए। तो उस फार्मूले को वो फाइनल करके और फिर वो लाखों जो भी प्रोडक्ट होती है वो निकालते हैं। हम्म, तो वो कहने लगा कि वो टेस्टर पैसे तो ले रहा होता है लाखों की तादाद में, लेकिन उसकी जो अपनी लाइफ है वो जीरो है। तो वो हाँ। कहते हैं कि अगर हम खुदा का सिर्फ इस, जो हमारी झिल्ली है जबान पर, जिसे हम टेस्ट, जिससे हम महसूस करते हैं किसी भी ग़िज़ा का, गर्म सर्द का, तो हाँ। हम उसका जो है ना शुक्र अदा नहीं कर सकते। बाकी चीजें इससे बेशक। ऊपर सारी आप लगा दें। आप देखिए हाँ, ना, बेशक। जो आपकी हाँ। आपकी आंखों की जो पलकें हैं, वो हाँ। वो शायरों के लिए तो नहीं अल्लाह ने बनाई कि आंखों की तारीफ कर रहा है, पलकों की और भवों की, हाँ। और ये इसमें हाँ। भी कुदरत के राज हैं कि कोई बेशक। रिफ्लेक्शन ना हो, कोई हाँ। इजाफी लाइट आपकी आंख में डायरेक्ट ना जाए। आपने हाँ। देखा होगा अक्सर कोई चीज या कोई बारीक सा कोई जर्रा या कोई कीड़ा हाँ, आपकी आंख आप में आप जाने बेचैन हो लगता है, जाते हैं, आप उसको हाँ रब कर ऑटोमेटिक रहे होते हैं। ऑटोमेटिक आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। ये कुदरत का हाँ। कानून है। और जो ये वायरस आया है, इसकी कितनी बड़ी मिसाल है। वो टेस्ट से भी छोटा ये वायरस है, जो टेस्टर, जो जबान पे जो छोटे छोटे दाने होते हैं उस झिल्ली में, जिससे हम टेस्ट करते हैं, उससे भी छोटा एक छोटा सा अगर ये किसी ने बनाए भी है, खुदा ना करे मसनूई चीज भी है, तो बनाया तो हाँ। अल्लाह की बनाए हुए बंदे ने बनाया है। हाँ। हाँ। ये भी तो एक, जो आप आप इस तरफ भी ले गए कि हाँ, तो अगर ये बनाया आप भी है तो ये मुकाबला तो देखिए करना है। कि ये कमाल है। हम्म। तो मैं कहता हूँ कि इस महीने में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वो चीज के जो आज तक हमने अल्लाह से नहीं मांगी। यानी मांगने का ये नहीं कि हमें पैसा दे, खाना दे, पीना दे, इज्जत दे, शोहरत दे। अल्लाह से अल्लाह की रहमत, अल्लाह की हम्म। रहमत तो, यानी ऐसी वो रहमत तो ये है ना कि मुझ में और आप में शऊर आ जाए, कि हम लोग उन लोगों का ख्याल करें जो, जिनके घर में इस वक्त चूल्हा नहीं चल रहा, क्योंकि जिनके घरों बेसिक में बेसिक मकसद ये था जो रमजान का, लेकिन जो इस दफा सोच रहे हैं सब, इस दफा का जो रमजान जो बड़ा यादगार है। ऐसा है ना। सफेद पोश लोग हैं, सफेद पोश लोग हैं। अब मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल दूं, हाँ। बड़ी अजीब सी बात, वैसे वो अच्छी चीज है, लेकिन अगर उसको देखा जाए, अभी किसी ने कराची में एक काम किया, किसी मियाँ बीवी ने, अल्लाह उनका भला करे, परवरदिगार उनकी रोजी में इजाफा करे, मैं नहीं जानता नहीं, उनसे नहीं। नाम और कुछ। एक बंदे ने एक अपनी वो वायरल की वीडियो। हाँ। ठीक है, वो पैगाम अच्छा था कि लोगों को पता चला, लेकिन उसके कहीं थोड़े से पॉजिटिव भी पॉइंट, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट थे, लेकिन थोड़े से नेगेटिव थे।
उन्होंने क्या किया कि वो जो लोग लाइनों में खड़े हो रहे हैं आजकल आके, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो सफेद पोश तो बेचारे निकल ही नहीं रहे घर से, वो कहते हैं चलो हाँ 2 दिन और भूखे रह जाएंगे। हाँ लेकिन जो गदागिरी के टाइप के लोग हैं, वो सो इस्तेफादा कर रहे हैं ना इस हाँ लोगों की इस पोजीशन से कि वो मदद कर रहे हैं लोगों की। हाँ, ज्यादा ज्यादा भर रहे हैं, तो जखीरा कर रहे उन्होंने मियाँ बीवी ने शफक क्या किया कि वो उन्होंने जो बैठे हुए थे लाइन से आटे वगैरह के लिए, उनसे जाके कहा कि हमारे पास 1-1 किलो आटा है, अगर आप 1-1 किलो आटा ले लें तो हम आपको दे सकते हैं, गाड़ी में थैली रख के आके ले लें। तो हैं। उनमें से 80% लोग नहीं गए। उन्होंने कहा 1-1 किलो आटा लेके हम इतनी दूर जाएं, गाड़ी वहां खड़ी हुई है। लेकिन हाँ, जो असल लोग थे जिनके घर में वो 1 किलो कुछ आटा भी ही नहीं था। पूरे हाँ पूरे उनकी परिवार का, पूरे खानदान का, उनके फैमिली का, वो 1 किलो का आटा कम से कम एक एक वक्त का उनकी भूख मिटा सकता था। वो 5% जो थे वो उठे, उन्होंने कहा नहीं हमें दे दें, हमें 1 किलो आटा भी हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। बहुत है। अब देखिए क्या हाँ बात की उस बंदे ने और मियाँ बीवी ने। वो लेके गए अपने गाड़ी में, उन्होंने एक थैली उठाई जिसमें वाकई 1 किलो आटा था, वो उन्होंने दी। और जब वो गाड़ी के साथ चले गए तो जब इन्होंने वो थैली खोली तो उसमें 15,000 रुपए कैश रखे हुए थे, माशाल्लाह, हर एक थैली में हर थैली में। और जिस जिसको वो थैली मिली तो 15,000 में माशाल्लाह से 1 महीने का 2 महीने का राशन आ जाता है। आ जाता है, बहुत माशाल्लाह। अच्छी हाँ वो टेक्निक उन्होंने, अभी किसी इंडिया ने भी वो अभी एक रिपोर्ट चलाई इंडिया के किसी हाँ जर्नलिस्ट ने या किसी ऐसे आदमी ने, तो मैंने कहा ये फैक्ट है। जो असल वाक्य था ये कराची में उन मियां बीवी ने हाँ किया था जिस दिन था। हाँ, लेकिन इसका ये ये इसका जो पॉजिटिव पॉइंट था वो ये था कि हम और आप देखें, मौजू से हटकर उन मियां बीवी की बात कर रहे हैं जिन्होंने इतना बड़ा हाँ काम किया, अल्लाह को। हाँ, वो अल्लाह लेकिन करे प्रोग्राम देख रहे हो। लेकिन नेगेटिव। बाकर भाई, यहाँ पे एक चीज ये भी क्लियर कर दें कि हम में से कोई भी किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। ये अल्लाह का दिया हुआ रिस्क था, और ये अल्लाह ने कहा है कि तुम्हें तकसीम करना है, तुमने देना है, तुम्हारे पास से गुजर कर ये जाना है। तो वो अच्छा जो सफेद पोश। जी जी, बोले। मैंने शफक जिंदगी में बड़े मीडिया के साथ वाबस्तगी रही, इंटरव्यू दिए भी, इंटरव्यू लिए भी। हाँ, कुछ बातें यूनिक हैं जो इस वक्त आपके साथ बात करके मैं बिल्कुल नई चीजें आ रही मेरे जहन में, जैसे बिल्कुल ये बोले, मैंने आप वाकया खुल के पहले। बोले जी। माशाल्लाह। एक एक ये पर्सनल मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात कहना चाह रहा हूँ, और मैं आपको एक हदिया कर रहा हूँ ये बात आपके इस चैनल के हवाले से। जहां जहां भी लोग बेशक। देख रहे हैं, हाँ जो मेरे चाहने वाले हैं, वो लोग भी, और जो शफक के चैनल देखते हैं वो भी, और जो मेरा चैनल देखते हैं, अगर वो इस वाले इंटरव्यू को मेरे बीजी टीवी पे भी जज़ाकल्लाह, देखेंगे अगर, बिल्कुल। तो वो हाँ, ये बात मेरी जो है ना उन सब के लिए है। एक तोहफा दे रहा हूँ आज मैं, और ये मेरी माशाल्लाह। जिंदगी का एक्सपीरियंस है, काफी पुराना एक्सपीरियंस है। मुझे भी किसी बुजुर्ग ने कहा था कि कभी भी किसी को कोई चीज दो, कोशिश करो। ये मैं उस देने की बात कर रहा हूँ जैसे हम किसी को खाना खिला रहे होते हैं या किसी को पैसे दे रहे होते हैं, उसको जो मुस्तहिक है। खैर आपको तो नहीं हाँ पता कौन मुस्तहिक है, लेकिन हाँ, जिसको भी दें आप, चाहे वो हो मुस्तहिक या ना हो। ओके। हम्म। उन्होंने कहा कि जब भी आप मिसाल के तौर पे आप खाना खिला रहे हैं, आपने 20, 25, 30 थैलियां बनवा ली किसी होटल से, उसमें 2 रोटी है, सालन है, या बिरयानी है, या कोई भी बर्गर है, कुछ भी कोई है। भी है, ठीक है। पिज्जा है, डोनर है, कुछ भी है। अगर आप खिलाना चाह रहे हैं, किसी किसी का पेट भरना चाहते हैं, तो आप यही करेंगे ना कि आप पैकेट बना लेंगे, या घर में आप कहेंगे भाई मुझे पैकेट बना दो ताकि मैं बांट सकूं। हम्म ठीक है ना, आप बर्तन तो नहीं आप निकलेंगे गाड़ी में अपनी। तो हम्म। मैं मैं बहुत ही यानी इस वक्त महसूस कर रहा हूँ कि ये मैं कोई बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ, तो उन्होंने माशाल्लाह। कहा कि जब भी आप किसी को दें, अभी मेरे इस वक्त लिसनर जो भी देख रहे हैं, जहां टीवी के जितने भी लोग इस वक्त हमारे इस बातों को सुन रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बल्कि एक दरखास्त करता हूँ कि इस पे अमल करिए। आप देखिए अल्लाह ताला आपकी रोजी में इजाफा करेगा। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी आप किसी को वो अमानत दो, वो अमानत ही है ना अल्लाह की जो आप दे रहे हैं किसी को। आपकी क्या हैसियत कि आप किसी को खाना खिला रहे हैं, आपकी क्या हाँ औकात कि आप किसी को एक रोटी भी दे दें किसी को। हाँ आपकी औकात ही नहीं है, ये तो खुदा वो आपको मुंतखब कर रहा है कि आप जाके यार कोई भूखा बैठा है, जाए उसको ढूंढें और उसको दे के आए, खिलाएं आप। हाँ आपको हाँ हमने अल्लाह कहते हैं आपको हमने इतना दिया है, उसमें से 1% भी आप दे रहे हो तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे। हाँ अगर वही टिश्यू हाँ वाली बात है कि हर तरह के हाँ आंखों की बिनाई ले ले अल्लाह, पाँव हाँ पाँव कर दिया इंसान को, तो हाँ जीरो है, हर आदमी हाँ। जीरो है।
अभी देखिए ना, हुँ, बड़े-बड़े जो हाँ, अभी जिस कंट्री में आप बैठी हैं, जिसमें मैं बैठा हूँ, वो दुनिया के हुँ, कहना चाहिए कि वो सुपर पावर्स कंट्रीज़ हैं। क्या हुआ हुँ। हुआ है? एक छोटे एस्टेब्लिश से कंट्रीज़ है, छो हाँ, छोटे छोटे से ना देखने वाले जिसको देख भी नहीं सकते, उस एक छोटे से वायरस से, हाँ, वायरस से परेशान है। हाथ-पाँव जोड़ लिए हैं ना, सबको अल्लाह याद आ गया है। यानी हाँ। समझ लें कि चर्चों में और चर्चों में अज़ानें हो रही हैं और हाँ, हाँ, मंदिरों में और हाँ, मस्जिदों बिल्कुल, में हाँ, जो है ना वो दुआएँ हाँ, की जा रही हैं। तो वो मेरी बात जो मैं कह रहा था कि जब भी आप किसी को कोई खाना या कोई चीज़ ऐसी दें कि वो उसका पेट भर जाए या वो उससे इस्तिफ़ादा करे, तो अपना हाथ जिस हाथ में आपके वो थैली है, वो कभी ऐसे करके ना दें। यानी जब आप ऐसे करेंगे तो उसका हाथ ऐसे होगा, लेने वाले हाँ, का। अच्छा, वो कहते हैं कि आपका हाथ अगर ऐसे होगा तो इसमें इसमें मग़रूरियत है। इसमें आप हाँ, हाँ, अपने आप हाँ, को अपर समझेंगे और वो अपने आप को लोअर समझेगा कि मैं ले रहा हूँ और ये दे रहा है। हाँ, उसने कहा जब भी आप किसी को खिलाएँ, कोई चीज़ दें, खाने की चीज़ दें, हाँ, पैसे भी अगर आप दे रहे हैं किसी को, जो आप समझते हैं कि मुस्तहिक है, इसको देना चाहिए। तो आप अपने ऐसे करें ऐसे दोनों हाथ रखे हुए। या हाँ, या एक हाथ ऐसे करें, सीधा हाथ या उल्टा हाथ, आप इस पे वो थैली रखें या इस पे हाँ, वो पैसे रखें और और आपका ऐसे हाथ दें। ऐसे हो और जो वाह! उठा रहा हो, उसका हाँ, हाथ ऐसे, ऐसे हो। फिर आप हाँ, देखिए कि आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग आती है। आप हाँ, पहली बात तो ये कि आपके अंदर का वो जो इंसान है ना कि बाकर-ज़ैदी ये सोच रहा है कि यार आज मैंने 11 बंदों को खाना खिलाया है, वो मर जाएगा क्योंकि आपने नहीं खिलाया, आपने नहीं खुला नहीं खिलाया। खिलाया, हाँ, उसने एहसान किया, आपने उसको कोई एहसान नहीं किया दे के, उसने हाँ, एहसान किया लेके। मैं आपको बताऊँ, मैं आपको हकीकत बताऊँ, मैं रोज़े यानी रमज़ान में मैं इस वक़्त बैठा हूँ, रोज़ों की यानी इन अय्याम में मैंने मैं मेरा ऑफ़िस था डिफेंस में कराची में ना, अपना टीवी हाँ, चैनल का। हाँ, तो मैं रात को निकला तो मैं जब सैलरी वग़ैरह मिलती थी तो मैं कहता था कि चलो उसी दिन निपटा देते हैं, कुछ लोगों को देख के। तो मुझे उन्होंने ये भी कहा कि ढूँढ के खिलाओ। ये नहीं ढूँढो कि हाँ, तुम्हारे दरवाज़े पे कोई आएगा, अल्लाह के नाम पे दे दो हाँ, तो तुम एहसान करके एक रोटी दो। खुद तलाश ढूँढो। करो। तो हुँ, मैंने अब सुनिए ये भी बड़ा लतीफ़ वाक़या है आज शफ़क़ आपके इंटरव्यू से ये भी बड़ी यूनिक चीज़ जानी। हालाँकि ये बातें ऐसी नहीं है बताने वाली लेकिन ये सीखने वाली बात है। मैंने भी किसी से हाँ, सीखी है, इस मुझे भी दौर नहीं में तो पता था। बताना पड़ेगा ताकि दूसरों को मोटिवेशन दें हम। जी, 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 जी। हमें भी किसी बुज़ुर्ग ने बताई, अल्लाह उनका भला करे, तो हम भी बता रहे हैं अपने जूनियर्स को। हाँ, तो मैं डिफेंस से निकला कराची से तो मैं अपनी गाड़ी में मैंने सोचा कि मैं कहीं से ये कुछ पैकेट्स बनवा लेता हूँ खाने के और मैं हाँ, फिर वो जुमेरात भी थी उस दिन इत्तेफ़ाक से और वो भी था, सैलरी वग़ैरह भी मिली थी। तो हाँ, मैंने कहा कि मैं कैसे लेके तो एक हुँ, होटल गुज़रा तो मैंने कहा यार यहाँ से नहीं लेता, मैं आगे किसी होटल से ले लेता हूँ, वहाँ रश ज़रा कम होगा। तो थोड़ा-सा नेट आपका वो हुआ था, ख़ैर। तो मैंने वो होटल छोड़ा, दूसरे होटल से मैंने लेके और गाड़ी में रख ली थैलियाँ। हाँ, 11-12 ऐसी मैंने बनवाए। यानी ज़्यादा नहीं, जितनी मेरी औकात थी उस मैंने बनवा हाँ, के पैकेट्स ठीक है। और मैंने गाड़ी में रख लिए। हाँ, तो मैंने देखा कि दूर मुझे एक बंदा नज़र आया। तो मैं गाड़ी हाँ, स्टार्ट करके मेन रोड पे आ गया था, डिफेंस। तो ठीक गाड़ी है। थोड़ी स्पीड में थी। तो मैंने ये सोचा, वही ना हाँ, इंसान के अंदर भी तो वो होते हैं ना, जहाँ आता है, रहमानियत है हाँ, वहाँ शैतानियत। तो हाँ, मैंने कहा कि यार मेरी गाड़ी की स्पीड तेज़ है, अगर मैं ये रोकूँगा पीछे मुझे कोई गाड़ी ना मार दे और बहुत वो अपोज़िट साइड पे जा रहा था वो बंदा, जिसको मैं हुँ, चाह रहा था कि वो मुझे लग रहा था कि शायद ये भूकूँ। हाँ, तो गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा तेज़ थी, तो मैंने कहा कि चलो यार मैं आगे अब जुमेरात भी आ जाए, इतनी मस्जिदें, इतने रास्ते में वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार और वो जुम्मन शाह बुखारी का मज़ार, बहुत सारे मज़ार आते थे। मैंने कहा कहीं न कहीं लोग तो होंगे, मैं ये 12, 13, 14 पैकेट जो हैं वो मैं कहीं न कहीं तो दे ही दूँगा, इतने आज पूरा इतना बड़ा हाँ, कराची है। यकीन मानिए शफ़क़, मेरे अल्लाह जानता है। मैंने उस बंदे को यानी दानिस्ता तौर पे नहीं, खुदा जानता है। मैंने सिर्फ़ ये सोच हाँ, के कि कहीं मेरी गाड़ी ना पीछे से कोई मार दे, मैं एकदम से ब्रेक मारूँ और मेन मेन रोड पे था मैं। यानी हाँ, मेन हाईवे पे आ गया था। आपके यानी कराची के अंदर तो हाईवे नहीं है, लेकिन जो मेन रोड होती है डिफेंस की, हाँ, जो ऊपर से बहुत स्लो पे जा रहा यानी होता है ट्रैफिक। शारा फैसल जी, पे आती है। जी, शारा फैसल पे आती हाँ, है। मैंने उसको इग्नोर किया। यानी इग्नोर क्या किया, मैंने उसको कहा कि चलो यार ये एक को नहीं, मैं आगे बहुत सारी मैं रुक जगह ही नहीं सकता, ठीक है।
अच्छा, मैं आपको पता है, मैं शुरू से आखिर तक मैं मलिर जाफर यार में ही पैदा हुआ, वहाँ पढ़ा बड़ा, यूनिवर्सिटी हाँ, तक वहां से गए। और अब भी अल्लाह करे कि हमारा वो घर आबाद रहे, जिस जो हमारे वालिद साहब ने नहीं आमीन। बनाया। वहाँ हाँ, आज़ादारी होती है माशाल्लाह से, बहुत हाँ, पुरानी, 60-70 साल पुरानी। तो वो अभी भी हमारा आबाई घर जिसे कहते हैं वही है। तो हाँ, मैं डिफेंस से निकला, वो 14-15-20 पैकेट लेके खाने के। और मैं रास्ते में मज़ार भी आए, आपको पता है शारा फैसल पे, मैं वहां रुका, देखा कोई बंदा नहीं जिसको मैं खाना दे सकूं। उसके बाद मैं शारा फैसल पे आया, तो मैंने कहा मैं ऐसा करता हूँ, डिग रोड की तरफ ले लेता हूँ, वहां पे कुछ आबादी ऐसी है कि वहां पे कुछ जैसे जुग्गी वगैरह होती हैं लोगों की, इस हाँ, टाइप के लोग हैं। हाँ, तो मैंने कहा कि वो 100% भूखे होंगे या वो खाना ले हाँ, लेंगे। आप बिलीव करें, मैं ऑनलाइन ये बात कर रहा हूँ इस वक्त, पूरी दुनिया हाँ, में कहाँ पर मुझे सुनने जा रहा है, मैं दिल की बात कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि रमजान में हाँ, मौजू भी यानी हाँ, मुनासिब इस वही वक्त है ना, जहन बड़ी में आ रही दिलचस्प बात है आपकी, ठीक है। है। वो तो हम बातें करते ही रहते हैं जर्नलिज्म की हाँ, और हाँ, मीडिया की और शायरी की। लेकिन हाँ, ये बातें जो ऐसी हैं कि जो बंदा अपने एक्सपीरियंस से बंदा बताता है। हाँ, मैं दिल्ली घूमता रहा, तकरीबन 40-45 मिनट में अपनी गाड़ी में घूमता रहा, मुझे कोई खाने बंदा ऐसा नहीं मिला जिसको मैं सुनता खाना ही नहीं दे मिला। सकूं। ओए होए। वहां से डिग रोड क्रॉस किया, एयरपोर्ट पूरा क्रॉस किया, मैंने कहा मैं मॉडल कॉलोनी से गुजरता हूँ, वहां पे जो पटरी है मॉडल कॉलोनी का, जो हाँ, पुराना रेलवे है, वहां पे भी काफी ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जो हाँ, शायद भूखे हों। हाँ, मैं मॉडल कॉलोनी घूमता रहा, 30-35 मिनट तक मैं मॉडल कॉलोनी में एक बंदा ढूंढता रहा कि कोई एक बंदा मिल जाए जिसको मैं खाना खिला। नहीं मिला। हाँ, उसके बाद हाँ। पूरा मैं खोखरा पहाड़, सऊदाबाद, मलिर या जिना स्क्वायर, ओए उसके होए बाद होए। अपने जाफर तियार सोसाइटी के अंदर वो नादल स्क्वायर से मैं अंदर गाड़ी लेके गया। मैंने कहा हाँ, यार ये मरकजी इमाम बारगाह है, ये मसाजिद है हमारे जाफर तियार में, चार है माशाल्लाह से, इमामिया हाँ, मस्जिद और जाफर तियार मरकजी मस्जिद, और मस्जिद अलग है, फिर हसनैन सोसाइटी की अलग हाँ, मस्जिद है। मैंने कहा यार आज जुमेरात है और शाम का वक्त हो गया है, कहीं ना कहीं तो मुझे मिल ही जाएगा। आप बिलीव करें शफा, मैं इस वक्त बहुत मैं कॉन्शियस हो रहा हूँ ये बात करते हुए, मेरे मैं उस वक्त पहुंच गया हूँ यार, से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, मुझे वो शख्स नहीं मिला कि जिसको मैं एक पैकेट खाना दे देता, ऐसे करके या ऐसे करके जैसे आया। भी दे देता। हाँ, मजबूर होके मैंने फैसला किया कि मैं हाँ, अपने घर चला जाता हूँ, और हाँ, मैं घर पे चेंज वगैरह करके और फिर मैं तौबा करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, और अल्लाह से कहता हाँ, हूँ परवरदिगार मुझसे गलती हो गई। अल्लाह। आप बिलीव करें, मैं अपने घर से बहुत करीब था, यानी मैं 10 की स्पीड से अपनी गाड़ी चला रहा था। गलियां हैं हमारी वहाँ, जाहिर बात है हाँ, हाँ, पुराना एरिया, तो आप सुना बड़ी हो गई चौड़ी हो गई, लेकिन वो उस जमाने में हाँ, पतली हो गई थी, मैं बहुत स्लो चला रहा था। हम्म, तो मेरे दिल से निकला कि परवरदिगार मुझे माफ कर दे। हम्म, मैंने ये सोचा कि मैं किसी को खाना खिलाऊंगा, और उसको मैंने इग्नोर कर दिया बंदे को। हम्म। आप बिलीव करें शफक, मैं सॉरी यार, मैं इस वक्त मुझे जज्बाती हो मैं गए, नहीं मैं समझ रही हूँ, मतलब मेरा दिल ऐसा हो रहा है कि मैं पूरा खुद मैं का। खुदा को महसूस कर रहा हूँ इस वक्त, बिलीव करें, मैं मुझे लग रहा है कि मेरा खुदा शायद से भी और करीब हो गया है। यहाँ होती है ना शायद, फिर भी दूर हम्म, होती है, दिल और हम्म, दिमाग के अंदर है। बस मैंने ये सोचा ना शफक, हाँ, मैंने दिल से कहा, मुझे कहा अल्लाह, अच्छा मेरी गाड़ी का, मैं गैस पे मेरी गाड़ी चलती थी, मुझे अपना टीवी ने 0 मीटर 360 गाड़ी दी हुई थी, और नई हम्म, गाड़ी थी। तो हाँ, वो पेट्रोल कम खाती थी, गैस कम खाती थी। मैंने देखा मेरी हम्म, गैस कम हो गई, मैं इतना चला, इतनी मैंने ट्रैवलिंग की। यानी नॉर्मली गैस इतनी इस्तेमाल नहीं होती थी, लेकिन मैंने ढूंढने के लिए एक शख्स को कि कोई एक तो हम्म, मिल जाए। मेरी जिसको मैं दे गाड़ी दूँ। का बेंजीन हाँ, कम हो गया, लो हो गया। मैंने कहा, जब मेरा घर बहुत करीब था, बहुत करीब था, यानी 2 या 3 मिनट के बाद मैं घर पहुंच जाता अगर मैं थोड़ी तेज स्पीड से चला था। हाँ, बस मैंने दिल से कहा, मैंने कहा अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे हाँ, माफ कर दे। मैं हाँ, ये 15-20 थैलियों पे अपने आप को समझ रहा हूँ कि मैं खुदा अल्लाह हो गया, अकबर, मैंने अल्लाह अकबर, अल्लाह। मैंने ऐसे ऐसे गाड़ी के अंदर ही, खुदा शायद कोई नहीं था, हम्म, मैं था, गाड़ी थी और मेरा अल्लाह था। मैंने हाँ, अपने हाथ जोड़े, मैंने कहा परवरदिगार, वाकई ये नहीं कहूंगा कि शायद मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दे। मैंने कहा नहीं, मुझसे हाँ, गलती हुई,
तू रहमान और रहीम है, मेरी बेशक। क्या औकात के मैं किसी को खाना खिला दूं। तूने मुझसे कहा कि खिला दो, मैंने एक इरादा किया कि मैं खिला देता हूँ, लेकिन हाँ, मुझसे वो बात जो हुई जिसकी वजह से वो खाना नहीं पहुंच सका, पीछे रखी हुई गाड़ी के पीछे की डिग्गी में, वो उसमें सीट पे मेरी वो थैलियां रखी हुई थी सारी ना, डबल डबल शॉपर में। हाँ, आप बिलीव करें शफक, घर मेरा तकरीबन नजर आने लगा था, बहुत उसी गली में था मैं। हाँ, तो एक स्पीड ब्रेकर से आया, मैंने गाड़ी स्लो की तो एक गुब्बारे वाला बच्चा, उसके हाँ, हाथ में डंडी, आपको पता है ना पाकिस्तान में जो हाँ, इंडिया उसमें बांधे पाकिस्तानी हुए लोग होते रहते हैं, तो देखते हैं कि जो गुब्बारे बेचते बच्चे, वो एक बारीक सी डंडी होती है, उसमें बहुत सारे बलून जो है वो हैं, बाजू में, फुला के और हाँ, उसको रखते थे। उसमें एक दो हवा निकले हुए बलून, यानी उसमें इतनी हवा थी कि वो यानी उड़ गई थी, पूरे दिन में वो बिके नहीं थे, उसकी हवा अंदर से यानी कम हो गई थी वो। हाँ, और वो बच्चा गंदे से कपड़े पहने हुआ वो मेरे पास आया, और गाड़ी तकरीबन रुकी हुई थी, पर स्पीड ब्रेकर था, मैंने बहुत स्लो की थी, तो वो आके उसने ना, तो मेरे ऐसे इशारा किया, मैंने गाड़ी पे ब्रेक मारा, तो वो दूसरी साइड पे था, घूम के मेरी मेरी तरफ आया, स्टेयरिंग की तरफ, कहता है कि आपको पता है जो बच्चे भीख मांगते हैं या जो लोग भीख मांग रहे होते हैं वो कहते हैं अल्लाह के नाम पे पैसा दे दो। आप हाँ, अक्सर ये नोट किया होगा, और जो हाँ, प्रोफेशनल गदागर होते हैं वो भी ये कहते हैं। शफक, उस बच्चे ने मेरे पास आके कहा, सर मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा बेटा साइड में आओ, साइड में आओ, मैंने गाड़ी साइड में रोकी। हाँ, मैंने कहा कितनी भूख है, कह रहा बहुत भूख है। मैंने ना दो थैलियां उठाई, मैंने ऐसे हाथ में रखी, दोनों थैलियां, मैंने कहा लो बेटा। कह रहे सर हमारे साथ ना वो ढोल बजाने वाले भी हैं, वो पीछे गली में बैठे हैं, वो सब भूखे हैं। अल्लाह, वो ढोल जो बजाते हैं, ये बच्चा गुब्बारे बेच हाँ, रहा था, इसकी इसकी हाँ, माँ बहन। मैंने वो जितनी, अच्छा मैंने कहा अगर तादाद ज्यादा होगी तो मैं इस वक्त रात का ये पहर है कि मैं और खाना नहीं ले पाऊंगा। मैंने जितनी थैलियां थी ना वो बड़ी शॉपिंग बैग में एक डाल दी थी उस बंदे ने हाँ, जिससे मैंने खरीदी। मैंने वो सारी की सारी उठाई, मैंने ऐसे हाथ में रखी, मैंने कहा बेटा ये सब तुम्हारा खाना पूरा हो जाएगा। कह रहा है ये बहुत ज्यादा है। मैंने कहा बस। फिर मैंने कहा बेटा मुझे माफ कर। हम्म, तो कभी कभार, अब जैसे रमजान में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं खुद तो उसमें शामिल हूँ, हाँ, हम कुछ भी नहीं है, जीरो हाँ, है, लेकिन हाँ, अगर हम देखें तो अल्लाह ताला सबसे काम ले रहा है। अब शफक आप है, ऑस्ट्रेलिया में बैठी हैं, आप हाँ, जैसी कितनी खवातीन हैं जो अपने जाती काम करें, आराम से घर में बच्चों के साथ रहें। हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे काम हो जाए हाँ, कोई जो पैगाम पहुंचाने, कोई एक्स्ट्रा वो काम करने हो। हैं, पर हाँ, यार आप सवाल करें, आपने कहा मुझे कहा बहुत मुझे भी सारा आपने पहुंचा दिया। पता है क्या, सहूलियत। ये इतनी जरूरी बात आपने कही कि क्योंकि हम हमें अंदाजा नहीं होता, ये जो भूख होती है ना, ये कहते हैं भूखे को चांद भी रोटी नजर आता है। शेर और सुने, शेर सुने, शेर सुने, सुना है। शेर सुने बड़ा, ये मुझे नहीं पता किसका शेर है, दो शेर सुनाता हूँ, दोनों मेरे नहीं है। इरशाद, इरशाद, हाँ। अफलास ने बच्चों को तहजीब सिखा दी है, लास्ट में। अफलास ने बच्चों को तहजीब सिखा दी है, सहमे हुए बैठे हैं शरारत नहीं करते। हाय 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 हाय, कितना दर्द है इसमें, सहमे हुए बैठे हैं, शरारत नहीं करते। ये मौजू है ना, आपसे जो इसी मौजू पे हाँ, बात हो रही है ना, खामोश कि खामोश अफलास बिठा देते ने हैं बच्चों बच्चों को, को हाँ। तहजीब सिखा दी है, सहमे हुए बैठे हैं शरारत नहीं करते। मैं चिन्योट गया जहाँ की ये लकड़ी बड़ी मशहूर है, और वो ताजिए बड़े मशहूर है, चिन्योट शहर जो पाकिस्तान का है। हाँ, 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 बिल्कुल, हाँ, वहाँ एक गरीब शायर मुझे मिला, लेकिन मेरे हाँ, लिए वो बहुत अमीर था। मैंने उससे कहा, बड़ा नखरे वाला शायर, कहता है मैंने नहीं सुनाना बाकर साहब को शेर। तो उसने कहा कि भाई ये खुद भी शायर हैं। कह रहा मैंने नहीं सुना। उसने कहा ये सैयद बाकर रजा जैदी है। ओ ये सैयद बादशाह, मुझसे गलती हो गई। हाँ, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं आपको पूरे दीवान सुनाऊंगा। मैंने कहा नहीं, तुम मुझे सिर्फ एक शेर सुनाओ। हम्म, तो कहते हैं मैं दो शेर सुनाऊंगा। तो उसके वो दो शेर भी आपको सुनाता हूँ। आज मेरे शेर ना सुने आप, आज आपको मैं इरशाद है नहीं, जिंदगी आपका भी सुनाता जरूर हूँ। सुनना है, मुझे लग रहा है आप सुनाए। नहीं अब इतनी अच्छी बातों में फिर मेरे हाँ, जैसे मामूली से शायर की क्या शायरी सुनोगे इंतज़ारी लोग। आपकी, नहीं बिल्कुल सुनाइए। तो उसने पहला शेर सुनाया कि खिलौनों की दुकानों रास्ता दो, हाँ, खिलौनों की दुकानों रास्ता दो।
रास्ता दो, खिलौनों की दुकानों रास्ता दो, मेरे बच्चे गुजरना चाहते हैं। मेरे बच्चे गुजरना चाहते हैं। खिलौनों की दुकानों रास्ता दो, मेरे बच्चे गुजरना चाहते हैं। और कहते हैं भाई साहब एक और शेर सुना दूं, आप मीडिया के, मैंने कहा सुनाए। पता नहीं मुझे वो हाँ ये इस वक्त सुनाना चाहिए नहीं, लेकिन बहुत ही एहसास वाला शेर, जो अभी मैंने 2 शेर सुनाए हैं वो उससे भी ऊपर का शेर है। हाँ। कहता है कहता है कि बच्चों को क्या खबर, बच्चों को क्या क्या खबर। खबर, वो शिकम भर के सो गए। बच्चों को क्या खबर, वो शिकम भर वो के सो शिकम गए। भर के सो गए। एक माँ को सारी रात बदन बेचना पड़ा। अल्लाह। भाई ये है हमारा और अजमेर। ये पता है क्या, ये वो दर्द है जो इस वक्त पाकिस्तान की गलियों में पनप रहा है। जो देखने वाले हैं वो ये सोचें कि ये दर्द इस वक्त पाकिस्तान की गलियों में पनप रहा है। इस दर्द को रोकने के लिए सामा हमने और आपने मिलके करना है। ऐसे क्योंकि ही है। हम इन मुल्कों में पेट भर के खा लेते हैं। और ये बहुत बड़ा जुमला है, हम पेट भर के खा लेते हैं। सही। हम उस भूखे के दर्द का एहसास करें जो अपने इसी तरह के छोटे से बच्चों के लिए रास्ता बना रहे हैं, या घर से नहीं सही। निकल रहा कि वो खानों की दुकानों पे उनकी नजर ना पड़ जाए। बड़ा दर्द, शफक अगर आपने ना हम बड़ी सोच दे दी एक अजीब सी। इसको इसको कंटिन्यू बात यानी इस इंटरव्यू को कभी और पे भी रख लें। मैं अभी 50 मिनट हो गए, हमें पता ही नहीं चला। और दूसरा हमें ये पता नहीं कि चला ना। मेरा एक प्रोग्राम ऐसा है। भी थोड़ी देर बाद जाना है ऑनलाइन बीजी टीवी से। और एक रात को आज बहुत ही अहम प्रोग्राम है मेरा, वो जो हमारे पाकिस्तान के बड़े मारूफ सदारती अवार्ड याफ्ता जो नात खां हैं, हम्म। खुर्शीद अहमद भाई, जो मरहूम हो गए हैं। तो हाँ मुझे हाँ अभी बहुत। खुर्शीद भाई के बारे में मैं इस वक्त जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनसे कहूंगा कि उनके साल साल के लिए एक फातिहा भी पढ़ें। उनके बारे में मुझे ओके। पता चला कि जब उनको हार्ट का अटैक हुआ और वो जो घर से हॉस्पिटल जा रहे थे तो रास्ते में अपनी कोई नात पढ़ रहे थे जब उनका इंतकाल हुआ है। तो माशाल्लाह। उस बेस पे मैंने आज उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम रखा है। और हाँ आप अपने तरीके से भी अगर मुनासिब समझे तो बताइएगा कि बिल्कुल पाकिस्तानी सही। वक्त के मुताबिक रात 10 बजे आप भी देखिएगा और लोग भी देखें। बिल्कुल उनके देखेंगे। बेटे के साथ, मैं बेटा हसन बिन खुर्शीद जो है उसके साथ मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। और हाँ खुर्शीद भाई के हवाले से उनकी नाते आपको पुरानी भी सुनाएंगे, उनकी उनकी जो वीडियो है वो भी हाँ सुनाएंगे और नई उनके बेटे से भी सुनाएंगे। तो वो प्रोग्राम की भी मुझे लाइन अप करना है। इस इंटरव्यू को मेरा ख्याल है उधार कर लेते हैं, कभी और हाँ। जिंदगी रही नहीं तो। नहीं, आपने आना है। आपने आपने इस वक्त ना पता नहीं कहाँ ले गए आप हमें, सोच के तो मैं बहुत मैं खुश बैठी थी। लेकिन लेकिन एक बात आपने। बताऊं शिखा, हाँ यूट्यूब पे मैंने जितने भी इंटरव्यूज पढ़े हैं अभी, वो अमेरिका की एक टीवी है, उन्होंने मेरा बहुत तफसीली इंटरव्यू किया। बल्कि वो हाँ तो बहुत ज्यादा ही लंबा था, लेकिन बहुत बातें जो ऐसी आपसे मैंने इस वक्त की है ना, वो मैंने आज हाँ। तक कभी किसी से नहीं की। और नहीं ये नहीं, रमजान का ये महीना। हमारे लिए एजाज की बात है। आपने इतनी खूबसूरत बातें की। जो मैं कहना चाह रही थी मतलब आपने वो दर्द जगा दिया, इंसानियत का दर्द, भूखों का दर्द, जो कि रूह है इस रमजान की। लेकिन आप ये जा रहे हैं महीना, फरमान, एक ये वादा करके महीने जो जाएंगे बन कि आप, हाँ आपने दोबारा आना है। लेकिन मैं आपको इससे पहले जाने नहीं दूंगी। जाते जाते आपने अपने नातिया अशार कुछ सुना के हमें जाना है, ताकि हमारी तसल्ली हो कुछ। तशने की मतलब बाकी रह जाएगी। थोड़ा सा कुछ शाद करने, फिर हम सबको खुदाफिज करेंगे। मैं सुनाता हूँ। मैं एक नात आपकी समाप्ति की नजर करता हूँ। आज पूरा प्रोग्राम आपने शुरू में याद है आपने क्या बात की थी उससे कि हम थोड़ा मजहबी प्रोग्राम करेंगे। तो हाँ। मैंने कहा यार मजहबी प्रोग्राम नहीं करो, ऐसा करते हैं आज हम शायरी पे बात करेंगे, और गजल आप पे बात सही ले करेंगे। गए। हाँ। अल्लाह ने कहा अच्छा बेटा तू फिर उड़ रहा है आजा नीचे दो। नहीं नहीं, बहुत नहीं, खूबसूरत बात कह दी आपने। बहुत सादा जबान में आपका मैसेज भी चला गया, और आपके दिल की बात बस मेरे और आपके दिल की बात भी लोगों मुझे तक चली गई। जी। क्या करे कि किसी एक कहते ना कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इंशाल्लाह तो बेशक। न शायद जाने किसी के दिल कितने में लोग उतर जाए। इससे ये अपनी जिंदगी उनको के तजर्बे हैं जो हम लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। मैं एक नात के आपको जो शेर इरशाद हो। याद है मैं सुनाता हूँ। अल्लाह मोहम्मद। मोहम्मद की जिस पर नजर हो गई है, सुभान अल्लाह। मोहम्मद की जिस पर नजर हो गई है, वो हस्ती बड़ी मोतबर मोतबर। सुभान हो अल्लाह। गई बेशक। है। आला।
मोहम्मद की जिस पर नजर हो गई है, किया तज़किरा ले अहमद का जब से किया, तस्करा। तज़किरा ले अहमद का जब से, अजब रोशनी आए हाय। में घर हो सुभान गई अल्लाह, सुभान अल्लाह, है, जज़ाकल्लाह। अजब रोशनी मेरे निकल रही है। मोहम्मद की जिस पर नज़र हो नजर गई है। हो गई है। शेर देखिएगा कि मैं सलवात पढ़ता गया कब्र में, जब मैं सलवात पढ़ता इंशाअल्लाह। गया कब्र में, जब लहद मेरी तैबा हाय हाय नगर हाय। हो गई वाह जी है, वाह, सुभान अल्लाह, वाह। मोहम्मद की जिस पर नज़र नजर हो गई है। हो गई है। और मौजूदा हालात पे एक शेर है, आप समाअत फरमाएं कि तू तैबा से फिर आ फलस्तीनियों में, तू हाँ हाँ। तैबा से फिर आ फलस्तीनियों में, आमीन। ये उम्मा तेरी, ये उम्मा तेरी दर बदर हो गई है, मोहम्मद की जिस पर नजर नज़र हो गई। हो गई है। और शफा एक बड़ी लतीफ बात और भी आज के इस इंटरव्यू में नई बात वो ये कि मैंने क्योंकि जिक्र किया अपने घर का, अपने सोसाइटी हाँ जाफर दियार का, तो मुझे वहां पर रजी के नाम से काफी लोग जानते हैं। जो मेरे घर का निक नेम जिसे कहते हैं वो रजी था। तो इस अच्छा नात में मैंने जो मक्ता लिखा था वो रजी के उन्वान से ही लिखा था। अच्छा। लेकिन वहां पे एक बहुत मशहूर नात खां है आबिद चिश्ती, अल्लाह हाँ उसकी आवाज में और कुव्वत दे। तो वो वहाँ के मुख्तलिफ चैनल से प्रोग्राम करता था, रमजानों के भी आम दिनों में नाते पढ़ता था। तो हाँ उसने मुझे कहा भाई ये नात मुझे दे दे। तो हाँ मैंने कहा ये अमानत है ले लो। तो कहता है अच्छा। फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैं इसका मक्ता जो है ना मैं एक हाँ। और मक्ता लिखता हूँ। तो ये मेरा ख्याल है मेरी सारी शायरी में पहली शायरी है, पहली यही नात है जिसमें मैंने दो मक्ते कहे हैं। तो पहला अच्छा मक्ता जो माशाल्लाह। मेरे वही पे था वो फिर बाकर से दूसरा कहा हाँ मजबूरन। लेकिन ये कि मैं आपके समातों की नजर करता हूँ। इंशाल्लाह। करम मोहम्मद की जिस पर नजर हो गई है, करम वो करेंगे रजी देख लेना, इंशाल्लाह। करम वो करेंगे रजी मज़ीद देख लें। देख लेना, तेरे दिल की उनको, तेरे दिल की उनको खबर खबर हो हो गई है। वाह सुभान अल्लाह, क्या क्या उठाया है शेर। से पर नजर हो गई है। दूसरा मकसद देखिएगा कि हाँ लिखे नात बाकर पढ़े उसको आबिद लिखे, नात बाकर पढ़े उसको आबिद पढ़े, जिसको आबिद लिखे नात बाकर, बात। के दोनों की हसरत, के दोनों की हसरत अमर हो अमर हो गई है। गई वाह 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 वाह, हर मोमिन की हसरत है ये। है,
की जिस मोहम्मद की जिस पर नजर हो गई है। हमने हुजूर का नाम लिया, दुआ कीजिए कि बस खुदा करम करे और परवरदिगार नहीं, रहम करे कि उनकी जो बेटी थी, जिनके बच्चों के मज़ारात आज मशहद में और करबला और सामरा में जो देखता है, जिनके शौहर का मज़ार नजफ़ अशरफ में मौला अली का देखते हैं तो लोगों की आंखें खुल जाती हैं। हाँ, लेकिन उस बीबी का जिससे नस्ल चली है हुजूर पाक की, उनकी हाँ, कब्र जो है तो जन्नतुल बकी में बहुत ही ना वहाँ साया है, ना वहाँ पर कोई बल्ब है, ना कोई है मेरी रोशनी है। बीबी गुर्बत। हाँ, तो हम दुआ करेंगे। आज ये बड़ा अजीब सा इंटरव्यू है शफक, ये मैं कम से कम हाँ, प्रिजर्व करूंगी इस इंटरव्यू को आपके, क्योंकि मेरे लिए बड़ी यादगार चीज थी। तो हाँ, हमारे लिए बहुत बहुत यादगार आपके आपके कलमात, आपकी ये सोच, और आप कहाँ से कहाँ ले गए। मैं मेरी ख्वाहिश थी, आपने मना किया, लेकिन खुद ही मौला ने इंतजाम किया। जी, जी आपकी दुआ, आप दुआ मुकम्मल कीजिए अपनी। जी, बस मेरी दुआ ये है कि बस परवरदिगार जब भी हुजूर पाक अपने रोजे पे बुलाएं तो हम कम से कम शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनको हुजूर जैसी शख्सियत जो अपने अपने अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते थे, वही होती थी हमेशा, जो बोलते थे वो वही से बोलते थे, वो हाँ, जनाब फातिमा के लिए उम्मे अबीहा कह रहे हैं। यानी उम्मे अबीहा हाँ, अपने बाप की माँ। तारीख में किसी भी बाप ने, मैंने तो हाँ, उससे पहले की भी स्टडी की है तारीख को, किसी हाँ, भी पैगंबर ने, किसी भी औलिया ने, किसी भी इंसान ने कभी भी ये जुमला इस्तेमाल नहीं किया कि अपनी बेटी को, और वो बेटी भी 9 साल की, 7 साल की, 5 साल की उम्र में जब वो आती थी जहाँ पे जहरा सलामुल्लाह अलैहा हुजूर पाक के सामने, तो अपनी हाँ, जगह से खड़े हो जाते थे और एहतराम करो। अपनी अपनी जिस जगह वो खुद बैठते थे वो जाबे फातिमा को बिठाते थे। और शफक, हाँ, बात यहाँ नहीं खत्म होती, ये हाँ, अहले सुन्नत बरदरान की, मेरे भाइयों की किताबों में मैंने पढ़ा है। हाँ, और जब यहाँ तक बात खत्म नहीं होती थी कि हाँ, एक 5 साल 4 साल बच्ची के लिए हुजूर खड़े हो रहे हैं और अपनी जगह पे बिठा रहे हैं, बल्कि हाँ, जब तक जनाब फातिमा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बैठी रहती थी, हुजूर पाक हाँ, खड़े रहते थे शफक। वो बेशक, बैठते बेशक, रहते हाँ, नहीं इतनी पता कि अजीम, उस इतनी अजीम बीबी, हाँ, बेटी में क्या उनको नजर आता था, यानी वो हाँ, क्या सोचते थे कि उम्मे हाँ, अबीहा कह दिया, अपनी बाप हाँ, की माँ। और फातिमा बिज़्ज़त मिन्नी, फातिमा मेरे हाँ, जिगर का टुकड़ा है। टुकड़ा है, यानी बेशक। यानी हम्म, कितनी कितनी मोहब्बत करता होगा इंसान। अब बात जाए फातिमा की निकले तो दुआ करें आप लोग जो जो सुन रहे हैं इस वक्त, मुझे नहीं पता बड़े रूहानी इंटरव्यू चल रहा है कि मेरे हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह नजर बस चाहे 3 बेटे हैं, मुझे दुआ कीजिए परवरदिगार एक बेटी भी दे दे जिसका नाम मैं फातिमा। बेशक, मैंने खुद बल्कि नमाज़ी शब खुसूसियत के साथ पढ़ी थी बाकर भाई, और नमाज़ी शब में दुआ मांगी थी हाँ, मैंने, और मैं हाँ, पढ़ती थी वो कि नमाज़ी शब में कोई मुझे बाप मांगता है दुआ। और आप मुझे जरूर वो लग पढ़ रहा के है देखिएगा, मुझे लग और रहा जनाब है मुझे हुसैन लग की रहा है बेटी के सदक़े में आपको बेटी अता इलाही। आज जो बातें हुई हैं ना, वो मैंने खुद नहीं कही, आपने नहीं कहलवाई, मुझे नहीं लग रहा वो क्या हुआ कैसे हुआ। हाँ, मैं हम ऑन कहीं ईयर और जो पहुंच गए। इतना इतना कॉन्शियस हो गया। मेरा एक प्रोग्राम एयरवाइज से चलता था, फरियाद। उस हाँ, टाइम जब मैं फरियाद प्रोग्राम करता था तो वो बहुत ही, यानी वो जो लोग देखते थे वही बताएंगे कि वो कितना कामयाब था, क्योंकि मैं रियल लोगों के साथ, ये जो सोहेल वड़ाई इसने प्रोग्राम शुरू किया एक दिन जियो के साथ, ये बहुत बाद में मेरे आइडिया पे काम हुआ है। ये असल हाँ, मेरा आइडिया था। मैं 2 प्रोग्राम करता था, एक सिटी लाइफ, उसमें मैं मोची के साथ पूरा दिन गुजारता था, मैं हाँ। दही बल्ले वाले के साथ पूरा दिन गुजारता था, अब मैं चढ़ाई की कढ़ाई वाले के साथ जो कराची में उसके साथ गुजारता था, मैं रब्बन दादा की निहारी वाले के साथ पूरा दिन गुजारता था। अच्छा। मैं 18 जेठ की जो लाडी में एक जलेबी वाला है, जिसका चूल्हा कभी ठंडा नहीं होता, तकरीबन 40 साल से उसका चूल्हा बंद नहीं हुआ, जलेबियां सिर्फ जलेबी बेचता है। हाँ, जिन्नात उसकी जलेबियां खरीदते थे। जिन्नात स्टील मिल की अच्छा, गाड़ियां खड़ी होती थी। जी, ये मैंने प्रोग्राम किया था आपने सिटी किसी दिन प्रयास करना है मेरे साथ, ये आपने जो आपने खाना भी किया ना उसके बारे में बताना है, मिठाई का राज है आपके पास। मैं बता रहा हूँ, अभी जो लोग मुझे देख रहे हैं वो शायद लिखेंगे कमेंट्स में, शायद जो मुझे जानते हैं, कि वो जो मैं हाँ, सिटी चैनल पे प्रोग्राम करता था, एयर वाई सत्तार हबीब साहब का, अल्लाह उनको बहुत तरक्की दे, अभी भी वहाँ पे वो न्यूज चैनल वगैरह चला रहे हैं, तो उनके साथ ये आइडिया डिस्कस हुआ था फरियाद। तो फरियाद प्रोग्राम में मैं करता था, एक थैलेसीमिया का एक लड़का बच्चा था, वो उसकी माँ बर्तन धोती थी घरों में। हाँ, हाँ, तो मैं जब उसके साथ ये प्रोग्राम करने गया तो उसके हाथ गले हुए, सर्दियों के दिन थे, वो पानी से बिल्कुल डैमेज थे, और वो हाँ, कहते थे मुझे दो, कुछ चाहिए नहीं चाहिए, 2 बोतलें खून की तो हर महीने चाहिए। और उस जमाने में पता नहीं 500 की 800 की एक खून की बोतल आती।
हाँ, तो मैंने उसके साथ कहा, तो मैंने कहा अजमल तूने की चाहिए तो बस 10 तुसी की चाहिए। पंजाबी हाँ, मैंने अपने टीवी चैनल भी सीखी, पंजाबी में लखनऊ हाँ, की पंजाबी बोलता हूँ। हाँ, तो मुझे कहता है अजमल बाकर अंकल मैनू एक एक टीवी चाहिए, एक मोबाइल चाहिए, एक मोटरसाइकिल चाहिए और एक पंखा चाहिए, साढ़े घर दे विच पंखा नहीं है। तो हाँ, मैंने कहा देखो, मैंने कहा मोटरसाइकिल की तो मैं तुमसे वादा नहीं करूंगा, तुम्हारी 6-7 साल की उम्र है, तुम्हें मैं मोटरसाइकिल तो दिलाऊंगा भी नहीं, तुम चला नहीं हाँ, सकते। बाकी चीजों की मैं कोशिश करूँ। वो बच्चा थैलेसीमिया का शिकार था, उसकी ब्लड चेंज होता था हर हाँ, महीने में 2 दिन। यकीन मानिए वो बात ऐसी निकली मेरे मुंह से कि मैं आपको दिला दूंगा। मैं ऑफिस पहुंचा हूँ, दूसरे दिन हमने वो प्रोग्राम एडिट किया है, तीसरे दिन हाँ, हमने वो प्रोग्राम ऑनर किया है, चौथे दिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में टीवी, लोग जो है फ्रिज और अल्लाह अकबर। इस्त्री और जैसे जहेज का सामान होता है ना, सरकार हाँ, अभी परेशान हो गई कि हो क्या रहा है। बाहर गाड़ियां हाँ, खड़ी होती थी और जो हमारा गार्ड बाहर बैठे थे, चौकी गार्ड चौकी थी चैनल की, हाँ, वहां वो चीजें छोड़ के अपने नाम भी नहीं बताते थे और और चले चले। जाते। एक वाह। बंदे ने मुझे, आप आज बड़ी बातें आपसे कर रहा हूँ, ये मेरे लिए हाँ, यादगार चीज़ है। एक बंदे हाँ, ने साउथ अफ्रीका से मुझे फोन किया, हाँ, उसका नंबर नहीं आ रहा मेरे पास, कह रहा है सर जी आप बाकर बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं बात कर रहा हूँ। कह रहा बाकर साहब मैंने पाकिस्तान में मर्डर किया था, मैं भाग गया था पाकिस्तान छोड़ के। हाँ, मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ, उसने नाम नहीं हाँ, बताया। हाँ, हाँ, कहता है बाकी साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं अपने गुनाहों की बड़ी माफी मांगता हूँ, मुझसे हाँ, वाकई गलती हुई और मैंने ज्यादती की थी, ये नहीं कि मैंने हाँ, दुश्मनी में, मैंने बस किसी वजह से बस हो गया मुझसे गुनाह, हाँ, बहुत बड़ा गुनाह। और हाँ, मैं पाकिस्तान ही कभी नहीं आऊंगा, ना आया हूँ मैं, 20-30 साल से हाँ, वही था। हाँ, कहते हैं इस बच्चे को इसकी माँ को हज करा दी मेरी तरफ से। अल्लाह अकबर। हाँ, बात कर निकलने भाई। की बात निकलती है, निकलनी बात निकलती है, कहती है ना कि असर रखती है, जो आपके दिल हाँ, से बात निकलती है। तो आज आपकी इस इंटरव्यू में मैंने बड़ी दिल से बातें की हैं और जाहिर हाँ, बात है हम भी मुझे तो इंसान बहुत हैं, ही, बहुत मैं ही कहीं और पहुंच गई बाखर भाई, मतलब मैं, दुनिया मेरे अंदर ये ख्वाहिश आ गई कि मेरे भी शो से ऐसे तुम्हारी ऐसे होने का काम बच्चों बच्ची तुम्हारी, अगर तुम्हारे चैनल की रेटिंग बढ़ी और मेरे हो। चैनल की रेटिंग नहीं बढ़ी, तो फिर मैं जो है ना फिर तुमसे ऐसा इंटरव्यू करूंगा। डेफिनेटली आपकी आपकी रेटिंग बढ़नी है, और अरे ये रास्ते अरे का आप तो हम बताइए, यार मैं बहुत खुश मेरी बात सुने, रेटिंग के लिए थोड़ी ये प्रोग्राम करते हैं हम। हूँ। एग्जैक्टली, अगर बिल्कुल रेटिंग के लिए रेटिंग के करते, लिए नहीं, इंसानियत के लिए जो आपने राज अभी बताए ना। मैं और मैं रेटिंग के लिए भी बता दूं कि बड़ी जबरदस्त बात है कि मेरा एक दोस्त है, उसने भी एक रमजान का एक वो बनाया, जिसे इरफानी कलाम कहते हैं ना, उसको 2-3 मशहूर लोगों से उसने डफ के साथ उसको रिकॉर्ड किया। उसके कम से कम 3-4 लाख तो नहीं लगे तो 2 लाख तो लगे होंगे पाकिस्तानी। हाँ, उसने जब चलाया बड़ी रेटिंग आई, 2 लाख पता नहीं कितने की, वो खुश हो गया, अरे बाकर भाई छा गया मैं तो, और फला भी मशहूर आदमी लिया था ये अभी उसने फोन करके कहा यार बाकर भाई जो मेरे पास अकाउंट में पैसे आए ना, वो सिर्फ आए 14 15 15 डॉलर आए। मैंने कहा हाँ, कितने, कह रहा 15। मैंने कहा भाई 15 की तो तूने वो जो है ना प्याला कैफे प्याला चाय पिला दी होगी। कह रहा ऐसी हाँ, हुआ यार बाकी मैं तो सो जा रहा। तो मैंने कहा यार जब कोई भी काम करो ये नहीं सोचो रेटिंग वगैरह, अल्लाह देख रहा है हाँ, आपकी बात। पता नहीं कौन किस वक्त सुन रहा हो सकता है कोई आपसे कहे बेटा आपने मेहनत की है, आप मेहनत हाँ, कर रहे हो, जानते हैं शुरू से आप मेहनत कर रहे हो। हम तुम्हारे से बड़े ऐसे लोग हैं जो आपकी सपोर्ट कर हाँ, सकते हैं। एक आदमी भी ऐसे कोई आ जाए जो आपकी बात हम्म, को समझ लीजिए, यार ये चैनल चला रहे हैं, शफक ऑस्ट्रेलिया में बैठ के अपने बच्चों को हम्म। छोड़ के, बिया को छोड़ के लगी हुई है, कभी वहां जा रही है कोरोना के खिलाफ, ये पाकर जैदी दीवाना हाँ, आदमी अपने हमारी बच्चों सोच में ये को। होता है कि हम कुछ अच्छा काम कर लें। हाँ, आपको पता है माइनस माइनस यहाँ पे माइनस होता है ना, हाँ, ऐसी कंट्रीज में भी जहाँ रहते हैं, जर्मनी में, बिलीव हम्म, करें उस्ताद सत्य जाफर की शहादत हुई, मेरे पास कोई वसाइल नहीं था। मैंने घर से कहा मैं किसी चैनल के लिए काम करता था, उनको मैं देता था प्रोग्राम में आके, मैंने कहा आप मुझे हम्म, लाइव लो, मैं लाइव करूंगा। मैंने अपने हम्म, घर का नंबर लाइव दे दिया, मैंने कहा 30 मिनट का प्रोग्राम करूंगा। 2 घंटे प्रोग्राम चलता रहा है और मेरे हम्म, बच्चे -4 चल रहा था, -4। मेरे बच्चे बाहर बैठे हुए थे गार्डन में, क्योंकि वो बच्चे और छोटे थे उस जमाने में, तो वो शोर हाँ, मचाते। उनके संजीदा मौजू है, उस्ताद की डेड बॉडी वहां पहुंची भी नहीं थी इंचोली, और मैंने वो हाँ, लाइव प्रोग्राम किया। तो हम भी हाँ, कुर्बानियां देते हैं, मुझे पता है कि लोगों को हाँ, तो देनी नहीं पता पड़ती है है। कि हम, तो ऐसे लोग हैं जो आपको हम्म, मुझे सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हाँ, हमने ये 2 4 5 डॉलर के लिए कोई, अब जैसे आज हमने आपसे बात की है, ये तो मैं रेटिंग की इसलिए कह रहा हूँ कि आपके चाहने वाले बढ़ जाएं, हमारे चाहने हाँ, वाले बढ़ जाएं। लेकिन हाँ,
वो इसका कभी फ़िक्र नहीं कीजिएगा कि आपके पीछे कोई वो बिल्कुल नहीं, मुझे सपोर्ट होता नहीं है है, बस आपके पास इतना हो इश्तेहार कि नहीं है। रफ़्तार को दुनिया में आवाज़ अगर पहुँचे। हमें हाँ, अगर हमें परवरदिगार ने हमारे लिए वो, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि रिज़्क के लिए ढूँढ रहा था मैं बंदा, अल्लाह भी हुँ, हम जैसे लोगों को ढूँढ रहा है। बस हाँ, हमारी वो औकात हो जाए कि हम वो डंडा लेके उसपे बेशक, पुराने गुब्बारे में बाँध के मौला और किसी कबूल के करे। सामने कहें हाँ, हमें खाना दो। पर हमें अल्लाह ये चाह रहा है कि हम अल्लाह रिज़्क देने वाला है और इंशाअल्लाह दे रहा है और माशाअल्लाह। यार बहुत बोल लिए, अब मेरा ख़्याल है मौला इख्तिताम करीम करो फिर कबूल करे। आपके पास ये बहुत राज़ की बातें ना, आपने फिर ज़रूर आकर मुझसे राज़ की बातें शेयर करनी है और जितने लोग देख रहे हैं उन सबको बस यही पैगाम कि आज हम लोग कुछ प्लान करके नहीं बैठे थे, सोचा कुछ और था, रुख किसी और तरफ चला गया। बाकर भाई के पास जितना तजुर्बा है वो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, हम उनको फिर बुलाएँगे। नहीं, नहीं। तो इतना सोचिए कि आज की पूरी गुफ्तगू का हासिल ये था कि अगर खुदा ना चाहे तो आप उसकी मखलूक की मदद भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर खुदा कह रहा है कि आपने अपने रिज़्क में से उनको हिस्सा देना है, तो वो आपने देना है और 1 गुना यानी आप 70 गुना मिलेगा, $1 के बदले में 70 गुना बढ़कर यानी $70 आपको वापस मिलने। बस खुदारा हम हाथ जोड़ के आपसे यही कह रहे हैं कि अपने-अपने वतन की तरफ देखिए, अपने-अपने रिश्तेदारों, अपने-अपने पड़ोसियों की तरफ देखिए, उन लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा इस वक़्त ज़रूरत है, उनका ख़्याल करना इस वक़्त आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी है। तो हम सबको अपनी ज़िम्मेदारी समझना है। बहुत खूबसूरत रहा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में, ज़िक्र रसूल के सदक़े में, परवरदिगार हम सबकी ये जो छोटी-सी इबादत है, मैं इसको भी इबादत कहूँगी जो हम ने की है, इसको परवरदिगार कबूल करे। अपना बहुत ख़्याल रखें। नेक्स्ट टाइम फिर किसी सेंसिटिव मौज़ू पे लेकिन इसी तरह की किसी ख़ास शख़्सियत के साथ आएँगे। बाकर भाई खुदा हाफ़िज़ कर दीजिए मेरी तरफ से बहुत-बहुत खुदा हाफ़िज़। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके सारे जितने देखने वाले हैं उन सबको अल्लाह ताला खुश रखे। रमज़ान मुबारक के बाद इंशाअल्लाह ये कोरोना-शोरोना ख़त्म हो, हम दोबारा से वैसी लाइफ़ गुज़ारें जैसे गुज़ार रहे थे और बस इस रमज़ान में और इन दिनों में ये सोच के बाहर निकलिएगा जब भी इस कंडीशन से बाहर निकलें कि अगर हमें कोरोना नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह तो हमें हर वक़्त देख रहा है। हम क्या कोरोना से बात! डर के जो कोरोना से डर के कर रहे थे, वो अगर हम खुदा से डर के करें, तो मेरा ख़्याल है कई हज़ार गुना हमें सवाब भी मिलेगा और हमारी ज़िंदगी में थोड़ा-सी तब्दीली भी आएगी। अपना ख़्याल रखिएगा शफ़क़, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कि आप खुदा अल्लाह हाफ़िज़। ने आपके चैनल को और आपको तरक्की दे। अल्लाह इलाही हाफ़िज़। आमीन।